बढ़िया बढ़िया। आज कुछ नए एसोसिएट हमारी यूनिवर्सिटी में आए और कुछ नए सुपरवाइजर भी आए। मैं सबको वेलकम करती हूँ। बाय द वे, मेरा नाम स्मिता सिकपरा है। मैं हायर सेकेंडरी साइंस टीचर थी। 8 साल पहले मैं रिटायर्ड हुई तो मेरा वजन बढ़ गया। आज से 2 साल पहले मैंने हर्बलाइफ बिजनेस ज्वाइन किया और 4 महीने में मैंने 18 केजी वेट लॉस किया और कई लोगों को मैंने हेल्प किया और हर एसटीएस यूनिवर्सिटी स्पेक्टाकुलर एक्स्ट्रावेगेंजा बीबीएस अटेंड करती गई और आज हम सब लोग यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हुए, राइट। तो फिर से मैं सबको गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, क्यों आज सबके चेहरे पर गुलाबी छाई हुई? क्यों? क्योंकि कल होली का त्योहार है, राइट। होली का त्योहार हो और हमारे चेहरे पर रंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगले साल की होली और अभी की होली में 1 साल में काफी सारे बदलाव आए हमारी लाइफस्टाइल में और हमारे बिजनेस में, राइट। तो ये कोरोना के 1 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ नया नया ऑनलाइन सीखा है और बहुत सारी ट्रेनिंग इवेंट्स यूनिवर्सिटी सब कुछ हमने ऑनलाइन सब कुछ सीखा है। तो और बहुत कुछ नॉलेज पाया है और हर्बलाइफ बिजनेस में बहुत ग्रोथ हुआ है और हमारी पर्सनालिटी में भी बदलाव आया है। क्यों? क्योंकि हर संडे हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सक्सेस के बारे में सुबह में 6 बजे ऑनलाइन सेमिनार होता है, राइट। तो आज ऐसे ही पर्सनालिटी हमारे यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं। तो हम सबको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में वो बात करने वाले हैं। तो हम सब लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे, सब लोग डायरी पेन अफ्रेश लेके बैठेंगे और सुनिए, लिखिए और आत्मसात कीजिए, राइट। तो हेल्प मी इनवाइट सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर soon going to 20K diamond president team, Mrs. Dipali Patel. Thank you, Sultan. Wow. Thank you, Sultan. Amazing. So, are you excited for today's training? Yes. सबसे पहले तो सब लोग एक बढ़िया सा पहले कैमरा ऑन करिए और सब लोग स्माइल करिए। मैं आप सबको देख रही हूँ, आप सबको। यस, भाविशा, दीपक भाई सिद्धपरा, देन रेखाबेन रोहिला। यस, स्माइल, बड़ा सा स्माइल। एसोसिएट वीरल पारेख, देन सुपरवाइजर कृष्णा, देन संगीता भाभी, राइट। और बाकी बहुत सारे लोगों के कैमरा बंद है। ओके, सुपरवाइजर सागर भाई, सुपरवाइजर शिप्रा, सुपरवाइजर डिंकल, सब लोगों को मैं देख रही हूँ। सब लोग स्माइल करिए, बढ़िया सी स्माइल करिए, राइट। बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग हर्बलाइफ में हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत ही खुशी और लक की बात है कि हम लोग हर्बलाइफ में हैं, क्योंकि कितने सारे लोग हर्बलाइफ में आते हैं, हर्बलाइफ को टच करके चले जाते हैं। कुछ लोग टच भी नहीं करते, कुछ लोग टच करते हैं, चले जाते हैं। और कुछ लोग हमारे जैसे लोग होते हैं जिन्होंने ये जन्म में या पिछले कोई जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा कि हम आज हर्बलाइफ बिजनेस के अंदर है, हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स हमको खाने का मौका मिल रहा है। आप सोचिए ना, जो सेलिब्रिटीज लेवल के जो पर्सनालिटीज होती है, जो एथलीट्स है, कितने सारे दुनिया में एथलीट्स है जो लोग हर्बलाइफ न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, और वही न्यूट्रिशन हम अपने घरों में बैठे हुए रोज यूज कर रहे हैं, राइट। सो कितना लकी है हम लोग कि इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज और क्या क्वालिटी फूड हम लोग ले रहे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम दीपाली है और यहाँ पे मैं डिटेल में स्टोरी शेयर नहीं करने वाली हूँ, बट ऑफकोर्स हर्बलाइफ में मुझे 12 साल हो गए और ये बिजनेस में बहुत सारे टाइमिंग्स 12 साल में तो बोलते हैं ना 12 दिवालियां हर्बलाइफ में देख ली, 12 होली हर्बलाइफ में देख ली। तो काफी सारे चीजें हमने हर्बलाइफ में देखी है, बहुत सारी चीजें हमने हर्बलाइफ में सीखी है। और अभी आज हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट। सो हर्बलाइफ बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कोई भी कर सकता है, राइट। एनी बैकग्राउंड, आप कोई भी बैकग्राउंड से आते हैं, आप ये बिजनेस को कर सकते हैं। बट अगेन ये बिजनेस है, राइट। ये जॉब नहीं है जो नॉर्मली
हम लोग जो 9 to 6 या 9 to 5 करते हैं, घर से गए टिफिन लेके रेडी होके, अगर आप बैंक में हैं तो बैंक के तरीके का कपड़े कुछ पहन के जाएंगे, अगर आप फैक्ट्री में जॉब करते हैं तो आप उस तरीके के कपड़े पहन के जाएंगे, राइट। सो एक फिक्स पैटर्न होता है, शाम को घर आएंगे, खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, सो जाएंगे, राइट। ये फिक्स टाइप का हमारा लाइफस्टाइल होता है, रूटीन होता है। बट हर्बल लाइफ में हम लोग बिजनेस में है, सो हमको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखनी पड़ती है। बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है, हमको क्या इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, हमारी कौन कौन सी स्किल्स हमको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, राइट। सो बहुत सारी चीजें हमको सीखनी होती है। सो उसमें से आज का जो टॉपिक है दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और कैसे आप उसको धीरे धीरे अपने आप में बदलाव ला सके, वो सारी बातों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी टॉपिक यहाँ पे शेयर होगा उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदने हैं या फिर आपको बहुत महंगी महंगी चीजें खरीदनी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 100 रुपए की चप्पल में भी अच्छे दिख सकते हैं और 10,000 रुपए की चप्पल में भी अच्छे दिख सकते हैं। वो हमारा कैसा एटीट्यूड है, हमारा स्टाइलिंग कैसा है, हमारा लुक कैसा है, हमारा फिजिक कैसा है, वो सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो हम लोग आज ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी अभी, और आप सारे लोग डायरी पेन लेके बैठ जाइए। और मुझे ये चाहिए कि सब लोगों का कैमरा ऑन हो, बिकॉज अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है इट मीन्स आप ट्रेनिंग में नहीं है, राइट। सो मेक श्योर आपका कैमरा आप ऑन रखिए। और जस्ट अ मिनट यहाँ पे, ओके। सो आपका कैमरा आप ऑन रखिए एंड ओके। सो बहुत सारे नोट्स आपको लिखने, कुछ चीजें समझ में आएगी, शायद कुछ चीजें नहीं आएगी, बट आपको सारी चीजें लिख के रखनी है, राइट। नॉर्मल लाइफ में हमको कोई ये बताने वाला नहीं होता। हाँ, हम पेरेंट्स जब तक होते हैं या कहीं कुछ हद तक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोलते रहते हैं क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। और पेरेंट्स हमारे बहुत बड़े गाइड होते हैं जो हमको सिखाते हैं क्या चीज कैसी कौन सी अच्छी लग रही है। हमको कभी भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो हम मतलब मम्मी को पूछेंगे या हस्बैंड को पूछेंगे ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, राइट। सो आज हम लोग ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। मेक श्योर आप बहुत सारे नोट्स लिखिए। सबसे पहले व्हाट इज पर्सनालिटी, कोई भी पर्सन का पर्सनालिटी क्या है। हम काफी सारे मूवीज देखते हैं ना, हम काफी सारे लोगों को जब हम कहीं मार्केट में जा रहे हैं और कोई ऐसा पर्सन सामने से आ रहा है जिसको देख के लगता है कि वाओ क्या पर्सनालिटी है, राइट, क्या पर्सनालिटी उन्होंने बनाया है। तो हम क्या चीज को पर्सनालिटी बोलते हैं। आप चाहे किसी भी हीरो, हमारे बॉलीवुड हॉलीवुड के हीरो ले लीजिए, तो किसी भी हीरो को देख के बोलेंगे वाओ क्या पर्सनालिटी है। तो एक्चुअली व्हाट इज पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो फीलिंग्स होते हैं, जो बिहेवियर होता है, वो ऐसा यूनिक बिहेवियर होता है जो लोगों से डिफरेंट होता है, राइट। और उसके साथ साथ मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ हमारा स्टाइल ही हमारी पर्सनालिटी, स्टाइल जो है हमारा वो एक पर्सनालिटी का पार्ट है। और कोई भी इंसान की पर्सनालिटी होती है वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहती है, वो उसी पर्सनालिटी को वो फॉलो करते हैं। तो अगेन थिंकिंग प्रोसेस, हमारे फीलिंग्स, बिहेवियर्स एंड हमारे रिएक्शंस, हम कैसे करते हैं, वो सारी चीजें पर्सनालिटी में कंट्रीब्यूट करती है, राइट। और मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग हिंदी मूवीज देखते हैं, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, तो हमको पता है कि पर्सनालिटी हम किसको बोलते हैं। कोई अगर फीमेल है, कोई लेडी है, तो उनको देख के ऐसा लगे वाओ ये कुछ तो है, कुछ तो है, राइट। सो उसको बोलते हैं पर्सनालिटी। जब हम हर्बल लाइफ में आते हैं तो हम में से काफी सारे लोगों का ऑलरेडी पर्सनालिटी अच्छा रहता है, बट काफी सारे लोग, हम लोग ऐसे होते हैं, हमारा कोई ऐसा मतलब हमको किसी ने सिखाया ही नहीं है पर्सनालिटी क्या होता है, कैसे बात करनी है, और हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया उस तरफ, राइट। सो अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स देखेंगे। और दूसरी एक चीज यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी मैं, पर्सनालिटी होना इज अ डिफरेंट थिंग एंड ईगो होना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। मैं यहाँ पे जो भी चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ
इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारा ईगो है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, राइट? ऐसा वाला बिल्कुल भी नहीं। सो जो हमारा पर्सनालिटी होता है वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहता है, एंड ऑफ कोर्स हम अब उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसको सुधार सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप अपना इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्यों हर्बल लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितना पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा होगा उतना इनकम हमारा बढ़ेगा। हर्बल लाइफ में पर्सनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इनकम, इसका सीधा कनेक्शन, राइट? सो जैसे आप है वैसे के वैसे ही रहेंगे, कुछ इंप्रूवमेंट अपने अंदर नहीं लाएंगे तो आपका ग्रोथ शायद लिमिटेड हो सकता है। बट आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को ग्रो करेंगे, आपका लुक वाइज, आपके बात करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, अपने कपड़े पहनने का तरीका, राइट? ये सारी चीजें डेफिनेटली हमारे बिजनेस में हमको इफेक्ट करती है। अभी आजकल तो हमारा जमाना जो है वो सोशल मीडिया का है, राइट? सो हम लोग कहीं पे भी खड़े हैं, हम फोटो निकालेंगे, सेल्फी निकालेंगे, उसको स्टेटस पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, राइट? सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा पर्सनालिटी अच्छा हो, राइट? हमारा हमारा इमेज अच्छा बने। सो हम जैसे होते हैं वैसे लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं। हर्बलाइफ बिजनेस में लिख लीजिए, हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम हैं। सो अगर आपको चाहिए कि आपको बहुत ही काम करने वाले, फोकस्ड या एकदम क्वालिटी लोगों को आपको आपके साथ एज अ कंज्यूमर, एज अ एसोसिएट आपको चाहिए, सो सबसे पहले हमारा पर्सनालिटी उस टाइप का होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें, राइट? बोलते ना, पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है ना? और आप कोई भी मूवी देखेंगे, कोई भी पुरानी कहानी, वो दादी माँ की कहानियां सुनेंगे, उसमें सब कहानियों में बोला होगा एक राजा के यहाँ एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी थी, और वो राजकुमारी को लेने के लिए सफेद घोड़े पे एक राजकुमार आया, राइट? सो जैसे राजकुमारी के साथ राजकुमार ही होता है, राइट? सो उसी तरीके से हमारा पर्सनालिटी जैसा होता है वैसे ही लोगों को हम ये बिजनेस में अट्रैक्ट करते हैं। आप सोचेंगे मुझे तो ऐसे ही कस्टमर मिल रहे हैं जिन जिन जो सेटिस्फाइड ही नहीं है, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। तो थिंक अबाउट दिस, क्या आप ऐसे हैं? आपका पर्सनैलिटी ऐसा है कि आप ज्यादा सोचते हैं, आप ज्यादा डाउट में रहते हैं, आपके अंदर बहुत सारे सवाल रहते हैं? हो सकता है शायद आप ही का रिफ्लेक्शन हो, राइट? सो मेक श्योर, हमको अगर जेरोक्स कॉपी अच्छी चाहिए तो ओरिजिनल अच्छा रखना पड़ेगा। इसीलिए हम हर्बल लाइफ में पर्सनल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोनों चीजों के ऊपर इतना फोकस करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर इन लाइफस्टाइल बिजनेस, हम लोग लाइफस्टाइल बिजनेस में हैं। हम कोई सेव, ममरा, चना या कोई ऐसा छोटी मोटी चीजों के बिजनेस में नहीं है, राइट? हमारा एक शेक का डब्बा 1800 रुपए का है। ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, सब लोगों को समझ में नहीं आता वो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट क्या होता है, राइट? सो हमारा जो बिजनेस है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है, उस हिसाब से हमारा लुक्स होना चाहिए, उस हिसाब से हमारा बिहेवियर होना चाहिए। तो उसी के लिए हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ता है। बस उसके साथ साथ वाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे रीजंस बताए कि हर्बल लाइफ में हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्यों जरूरत है। बट स्टिल जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारे अंदर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करते हैं मतलब हर एक प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन ढूंढ निकालना, है ना? हम लोग ना सिर्फ प्रॉब्लम 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 के ऊपर फोकस नहीं करते, हम उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। एक ही चीज होती है, जब हर्बल लाइफ में आपका डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट होना शुरू होता है, कुछ भी चीज अगर ये ग्लास यहाँ से गिर गया तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, पूरा उसका मतलब वो सीआईडी कर लेते। ये ग्लास ऐसे कॉर्नर पे पड़ा था, आपका हाथ ऐसा गया और फिर वो नीचे गया, टूट गया। अगर हाथ से ऐसा नहीं किया होता तो ये ग्लास नहीं टूटता, अगर यहाँ पे रखा नहीं होता तो ये ग्लास नहीं टूटता, राइट? सो ये सारे चीजों के अंदर हमारा दिमाग जाता है। हमारा एक ग्लास टूट गया, ये इतने का था, अभी नया लाना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम 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 के ऊपर फोकस किया, राइट? अगर ये ग्लास नीचे गया, टूट गया, ओके, ग्लास गया, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? उसको साइड में करो, हटाओ, एंड व्हाट इज नेक्स्ट, राइट? सो ये
प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर हुआ। सो जब हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, हम प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करते। हम लोग इंटरनेशनल वेकेशन के इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे और कोई तो एयरपोर्ट था, शायद मुंबई एयरपोर्ट था, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वो एयरपोर्ट पे एक छोटा बच्चा था, छोटा मतलब उतना भी छोटा नहीं था, 10-12 साल का होगा, और इतना बड़ा वो पॉपकॉर्न का उसके हाथ में बॉक्स था और वो खा रहा था, साथ साथ में मस्ती कर रहा था, राइट। और सिक्योरिटी, फ्लाइट में जाने के लिए जो सिक्योरिटी होता है ना, वहां पे वो था, और उसने कुछ तो उससे हुआ और वो पूरा पॉपकॉर्न उसने एयरपोर्ट पे गिरा दिया। इमेजिन, आपके बच्चे ने सिक्योरिटी के पास, जो फ्लाइट में हम लोग जाने वाले होते हैं ना, जब जो बस हमको लेने आता है, सिक्योरिटी के पास पूरा पॉपकॉर्न गिरा दिया। तो उसकी मम्मी का बिहेवियर क्या था? नो प्रॉब्लम बेटा, उधर ना वो क्लीनिंग वाला स्टाफ उधर वॉशरूम के पास है, आप जाओ, उस उधर से उनको बुला के लेके आओ, उनको बोलो ये क्लीन करते हैं। ये पूरा उसका उनका बिहेवियर था। और मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, वाओ व्हाट अ रिएक्शन। वो हर्बलाइफ के भी नहीं थे, राइट। आप सोचिए, अगर आपके बच्चे ने वही पॉपकॉर्न गिराया होता एयरपोर्ट पे, और कितना एम्बरेसिंग होता है ना एयरपोर्ट पे पॉपकॉर्न गिराना बच्चे के, और कितने लोग हमारे सामने देखते हैं। इमेजिन आपका बिहेवियर क्या होता। पहले तो गुस्सा करते हैं, आंख निकालते हैं, समझ में नहीं आता, कब से बोल रही हूं मैं कि भागा दौड़ी कम करो, राइट। हमारा ये बिहेवियर होता है। सो जब हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है तो हम प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। दूसरा, जितने भी चैलेंजेस हमारे आजू बाजू में आ जाए, हम हमेशा उसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए। वाई, हम लोग हर्बलाइफ बिजनेस में है, हमारा कोई नौकरी नहीं है कि मार्केट का जो होना है हो, हम यहाँ 9 से 5 नौकरी करेंगे, महीने के आखिर में पगार कमाएंगे। हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हम बिजनेस कर रहे हैं, राइट। हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, हम हेल्थ के अंदर डील कर रहे हैं, हम लाइफस्टाइल के अंदर डील कर रहे हैं। तो मार्केट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, बहुत सारे अलग अलग चीजें हमारे साथ होने वाली है। तो जो भी चैलेंजेस आते हैं उसमें अपॉर्चुनिटी हम ढूंढने में सक्सेसफुल होते हैं जब हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोनों तरीके से हमारा डेवलपमेंट करता है, इनर एंड आउटर, राइट। इनर भी हम लोग सीखते हैं पर्सनल डेवलपमेंट में, और हम लोग आउटर पर्सनालिटी की जो बात कर रहे हैं उसमें हम लोग सीखेंगे आज, राइट। सो दोनों तरीके से, इनर एंड आउटर, दोनों तरीके से हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, राइट। सो शायद अभी कभी कभी आपके स्पॉन्सर ने आपको बोला होगा, या आपको कोई ट्रेनिंग में सुना होगा कि आप जब मीटिंग में आते हैं तो अच्छे से रेडी होके आइए, अच्छे कपड़े पहन के आइए, घर के कपड़े में मत बैठिए मीटिंग में, राइट। सो अभी शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि हम वो क्यों बताते हैं। क्योंकि हम जब अच्छे दिखते हैं, हम जब अच्छा बिहेव करते हैं, हम जब अच्छा फील करते हैं, तो हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। आप सोचिए, कल मेरे घर पे ये जो काम वाला लड़का जो आता है ना, वो नहीं आया था कल मेरे घर पे। आप सोचिए, अगर मैंने 3 टाइम के सारे घर के बर्तन घिसे, जो कपड़ों में मैं हूँ, वही कपड़ों में शाम को हैप्पी टू हेल्प में मैं बैठ गई, तो मेरा मूड कैसा होगा, है ना। वो घर कपड़े जो पहने हैं वही टाइप का मूड होगा ना। अगर वो सब निकाला, रेडी हो गए, अच्छे से कपड़े चेंज किए, थोड़ा बहुत मेकअप किया, एंड अभी मैं हैप्पी टू हेल्प में हूँ, तो बिहेवियर कितना बदल जाएगा, राइट। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हमारा बिहेवियर चेंज होता है, इनर एंड आउटर ग्रोथ होता है, हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं। व्हाट इज, अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, हम लोग बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, बट नॉर्मली हमारा जो एपरन्स, हम कैसे दिखते हैं, राइट, वो फ्रेग्रेंस, हमारे हमारे नजदीक कोई आएगा तो क्या फ्रेग्रेंस, क्या टाइप का स्मेल हम दे हमारे अंदर से आ रहा है, बिकॉज हम लोग इंडिया में है एंड अभी तो समर का सीजन है, तो खतरनाक, राइट। और ऑफ कोर्स हमारा बॉडी लैंग्वेज, राइट। सो ये सारी चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में होती है, एंड एक एक करके हम ये सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, ओके। सो सबसे पहले कपड़े। जब तक मैं हर्बल लाइफ में नहीं थी, मुझे प्रोफेशनल वेयर में उतना समझ नहीं होता था कि कौन सी चीज को प्रोफेशनल वेयर कहते हैं।
बिजनेस वेयर किसको बोलते हैं? कभी कभी किसी ने बोला ना कि बिजनेस वेयर में आना है, तो मैं सोचती थी अभी बिजनेस वेयर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा। फॉर्मल, वो तो मेरा ऊपर से जाता था, फॉर्मल मतलब क्या, कुछ समझ में नहीं आता था कि फॉर्मल कपड़े मतलब क्या। सो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया गया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे जितने भी मिलेनियर टीम्स है सब लोग आप को होस्ट है, तो जरा वेटिंग रूम के बारे में जरा देख लीजिए, राइट। सो क्या क्या कपड़े, ये प्रोफेशनल वेयर, एक तो प्रोफेशनल वेयर, बिजनेस वेयर एंड फॉर्मल वेयर, ये तीनों सेम ही कैटेगरी है, सिनोनिम्स है, राइट, एक दूसरे के वो समान अर्थी है। तो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, आपका कभी भी हर्बलाइफ एक्स्ट्रावेगेंजा या पार्टी का कुछ भी थीम है तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। प्रोफेशनल, बिजनेस एंड फॉर्मल मतलब प्रोफेशनल वेयर, राइट। अभी जेंट्स लोगों का प्रोफेशनल वेयर क्या हो सकता है, कभी कभी हमको समझ में नहीं आता, आज आपको ये क्लियर कट समझ में आएगा। जितने भी जेंट्स लोग हैं उनका प्रोफेशनल वेयर, बिजनेस वेयर क्या होगा। बिजनेस सूट, बिजनेस सूट मतलब नॉर्मली वो ब्लैक, ग्रे, डार्कर शेड में ज्यादा होता है, बिजनेस सूट। उसके बाद टाई एंड फॉर्मल शर्ट, राइट, हाफ स्लीव शर्ट नहीं, फुल स्लीव शर्ट, फॉर्मल शर्ट, राइट। सो ये उनका बिजनेस वेयर हो गया। और उसके साथ साथ वेस्टकोट, वेस्टकोट मतलब जो प्रोफेशनल वेयर का जो कोटी आता है ना, हम लोग उसको सिंपल लैंग्वेज में वो जैकेट बोलते हैं, स्लीवलेस कोटी, राइट। सो उसको हम लोग वेस्टकोट बोलते हैं इंग्लिश में। सो वो भी, अगर आपने फॉर्मल पैंट पहना है, प्रोफेशनल पैंट पहना है, अगर आपने फॉर्मल शर्ट पहना है और उसके ऊपर अगर वेस्टकोट पहना है, तो अगेन वो भी प्रोफेशनल वेयर में आता है, राइट। उसके बाद फीमेल्स में, फीमेल्स के पास तो अनबिलीवेबल ऑप्शंस है, राइट। सो प्रोफेशनल वेयर में क्या क्या चीजें आती है, ऑफ कोर्स बिजनेस सूट, आपका ब्लेजर एंड आपका पैंट दोनों मैच करता है, सेम ही मटेरियल का है, सेम डिजाइन का है। या फिर अगर आपने ब्लेजर पहना है, या फिर आपने स्कर्ट, स्कर्ट मतलब वो फ्लेयर वाला नहीं, राइट, वो डिजाइनर स्कर्ट नहीं, प्रोफेशनल जो स्कर्ट्स होते हैं वो भी प्रोफेशनल वेयर्स में आते हैं। एंड सबसे गुड न्यूज, हमारा जो साड़ी है, इंडिया का जो ट्रेडिशनल वेयर है साड़ी, वो साड़ी को भी इंटरनेशनली बिजनेस वेयर में जगह मिल चुकी है, राइट। सो अगर हम लोग ब्लेजर वगैरह पहनना नहीं चाहते तो साड़ी तो हम सब लोगों को पहनना पता है और हमारे पास होती भी है, तो साड़ी भी एक बिजनेस वेयर है। उसके साथ साथ हैवी सलवार सूट, अगर अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी का हैवी सलवार सूट है तो उसको भी प्रोफेशनल वेयर में काउंट करते हैं। देन अगेन फॉर्मल पैंट एंड शर्ट, वो भी फीमेल्स के लिए प्रोफेशनल वेयर है। और प्रोफेशनल वेयर में वन पीस, राइट। सो अगर आपका सिंगल वन पीस आपने पहना है, अगेन वो भी प्रोफेशनल वेयर में आता है। दूसरा एक टाइप ऑफ अप्रैल्स होता है बिजनेस कैजुअल। लिखिए बिजनेस कैजुअल, बिजनेस कैजुअल किसको बोलते हैं, है प्रोफेशनल बट थोड़ा कैजुअल, वो घर में पहनते वैसे बरमूडा भी नहीं पहनना है, बट बिजनेस कैजुअल, राइट। सो जेंट्स जितने भी है उनका बिजनेस कैजुअल में क्या होगा, फॉर्मल ट्राउजर एंड शर्ट, शर्ट एंड पैंट, राइट, तो वो बिजनेस कैजुअल है। उसके साथ साथ अगर इंडियन हमको लुक चाहिए एंड स्टिल हमको बिजनेस कैजुअल पहनना है, नेहरू जैकेट वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, नेहरू जैकेट। एंड उसके साथ साथ ब्लेजर, राइट, कोई भी अलग तरीके के ब्लेजर, तो ये बिजनेस कैजुअल्स है। और जितने भी फीमेल्स हैं तो जीन्स एंड शर्ट, कॉलर वाला शर्ट, फुल स्लीव शर्ट, तो अगेन वो बिजनेस कैजुअल है। इवन फीमेल्स के अंदर बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल होते हैं बिजनेस कैजुअल में, वो चलेगा। साड़ी अगेन चलेगा बिजनेस कैजुअल में। कोई भी पैंट एंड अच्छा सा टॉप अच्छी क्वालिटी का अगर आपने पहना है वो भी बिजनेस कैजुअल में आता है। एंड ऑफ कोर्स सलवार सूट आता है, राइट। सलवार सूट मतलब सिंपल लैंग्वेज में पंजाबी ड्रेस, राइट। सो वो वाला, सो वो भी आता है। बट अगेन सलवार सूट में बहुत सारी वेराइटीज होती है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, तो कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा वो हमको बहुत ही ध्यान से देखना है, राइट। देन कैजुअल वेयर, कैजुअल वेयर मतलब जो हम लोग घर पे पहनते हैं, रिलैक्स्ड, राइट। जब भी हम वेकेशन में जाते हैं तो पहनते हैं, वो सारे कैजुअल कपड़े हैं। उसमें जो भी है कुछ भी हो सकता है, टी शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसके बाद कुछ भी प्लाजोज एंड जेगिंग्स, जो भी बहुत सारी चीजें आती है, जॉगर पैंट्स, राइट, ये सारी चीजें कैजुअल में आती है। एंड ट्रेडिशनल,
तो ट्रेडिशनल में तो बहुत सारा चीजें इंक्लूड होती है। जैसे इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, तो हर एक स्टेट का ट्रेडिशनल वेयर अलग अलग है। जैसे गुजराती साड़ी है, देन महाराष्ट्रियन जो नौवारी पहनते हैं, तो अलग अलग टाइप का सबका अपना अपना ट्रेडिशनल वेयर रहता है, फीमेल्स एंड मेल्स का, राइट। सो उसको हम लोग ट्रेडिशनल बोलते हैं। सो ये सारे कैटेगरीज हैं। अभी हम लोग का एक कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष, राइट। तो जैसा मीटिंग वैसा कपड़ा। अगर प्रोफेशनल वेयर में हम लोग ट्रेडिशनल वेयर पहन के जाएंगे तो वो नहीं चलेगा, राइट। और अगर बिजनेस कैजुअल पहनना है, मीटिंग्स के कहीं पे भी कोई भी जगह पे बिजनेस के रिलेटेड कहीं जा रहे हैं और उसमें आपने कैजुअल पहन लिया, नहीं चलेगा, राइट। आप घूमने जा रहे हैं बीच पे और आपने पहन लिया अगेन ट्रेडिशनल वेयर, तो भी नहीं चलेगा, राइट। सो जिस तरीके का इवेंट होता है, उस तरीके के कपड़े हमको पहनने चाहिए, राइट। और उसके साथ साथ कोई भी ज्यादा महंगी शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। अभी आज यहाँ पे पता चला कि बिजनेस वेयर इसको बोलते हैं, कैजुअल इसको बोलते हैं, चलो कल जाके शॉपिंग करके आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो आप ही के जो कपड़े हैं उसी में आप जरा डिफरेंशिएट कर लीजिए कि कौन से मीटिंग में पहनने के लायक है, और उसको अलग रखिए। भले आप एक ही कबर्ड में रखिए, पर उसको अलग रखिए कि इसको, ये मेरे साड़ीज है, ये अच्छे वाले सलवार सूट है जो हम लोग इवेंट्स में पहन सकते हैं, ये नॉर्मल वाले सलवार सूट है जो मीटिंग्स में कभी चलेंगे नहीं, बट घर में या सब्जी लेने के लिए जाना है तो चलेगा। और दूसरा एक रखिए ट्रेडिशनल वेयर। ऐसा करके आप उसको सेक्शंस बना के रख सकते हैं। ये नहीं कि आप बिजनेस मीटिंग में भी वो पहन रहे हैं, फिर कस्टमर का काउंसलिंग में भी वो पहन रहे हैं, देन घर में भी आप वही पहन रहे हैं, आप एक ही कपड़ा सब जगह पहन रहे हैं, ऐसा मत करिए, राइट। सो ये सारा डिफरेंशिएट आपको करके रखना चाहिए। यहाँ पे एक फोटो दिया है, ये नॉर्मल समझने के लिए है। बिजनेस प्रोफेशनल, देखिए स्कर्ट वाला मैं जो बता रही थी ना, ये वो लेडी ने पहना है वो वाला स्कर्ट। बिजनेस कैजुअल थोड़ा प्रोफेशनल, राइट। सेमी प्रोफेशनल वो भी चलेगा। देन जेंट्स के अंदर बिजनेस प्रोफेशनल, बिजनेस सूट शर्ट एंड टाई, एंड बिजनेस कैजुअल सिर्फ पैंट शर्ट एंड टाई, राइट। और या फिर पैंट शर्ट जो भी है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है आपको विजुअलाइज करने के लिए, राइट। सो ये तरीके के कपड़े होते हैं। उसके साथ साथ प्रोफेशनल वेयर में क्या क्या चीजें होती है, मैटर करती है। कोई सा भी प्रोफेशनल है, फीमेल हो या मेल हो, जो भी है, आपका सूट जो है उसका टाइप, वो शादी में पहनने वाला सूट अलग होता है और बिजनेस मीटिंग्स में पहनने वाला सूट अलग होता है। शादी के अंदर ब्लेजर अलग होता है, पार्टी वेयर, और बिजनेस के लिए, इवेंट्स के लिए हमारे ब्लेजर अलग होते हैं। उसका कलर भी मैटर करता है। ऑफ कोर्स अभी के मॉडर्नाइजेशन के जमाने में सारे कलर्स के ब्लेजर आपको मिल जाएंगे। आपको पिंक कलर का ब्लेजर भी मिलेगा, रेड कलर का भी मिलेगा, ग्रीन कलर का भी मिलेगा। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जेंट्स, राइट। बट आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है, आपको क्या सूट करता है, वो देख के आपको खरीदना बहुत जरूरी है ना। फिर आप लेके आए, आपको बहुत अच्छा लगता है लाल कलर, आप लेके आए रेड कलर का ब्लेजर और पता चला आपको अच्छा ही नहीं लग रहा, राइट। तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो कलर मैटर करता है, शर्ट का कलर, पैंट का कलर, उसके साथ प्रोफेशनल शर्ट का फिटिंग कैसा होना चाहिए, उसका टेक्सचर एंड कलर कैसा होना चाहिए, उसके भी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको अभी फोटो के थ्रू बताऊंगी। उसके बाद टाई, टाई है तो टाई में छोटा डिजाइन है, टाई में बड़े वाली डिजाइन है, या लाइनिंग वाला डिजाइन है, चेक्स वाला डिजाइन है। तो वो चेक्स वाला डिजाइन अगर शर्ट के साथ पहनना है तो शायद प्लेन शर्ट होगा तो अच्छा ज्यादा लगेगा, राइट। और उसके ऊपर ब्लेजर जो पहनते हैं उसका भी डिजाइन हमको देखना होता है। तो ये सारे मैचिंग कुछ करने होते हैं, कॉम्बिनेशंस मैटर करते हैं। टाई और शर्ट का कलर कॉम्बिनेशन, ब्लेजर एंड टाई का शर्ट का कलर कॉम्बिनेशन। उसके बाद बेल्ट कौन सा कलर का पहनना है, बकल कौन से होने चाहिए। बेल्ट का जो बकल होता है ना, उसमें भी कैजुअल वेयर अलग होता है, बिजनेस वेयर में बेल्ट का बक्कल अलग होता है, और जब आप घूमने जाते हैं जीन्स पहना है उसका भी बक्कल अलग होता है। सो आपको थोड़ा मेक श्योर करना है कि आप जो पहन रहे हैं वो प्रोफेशनल है कि नहीं। उसके साथ साथ सॉक्स, मोजे। तो मोजे में हर्बल लाइफ में हम लोगों ने सीखा है ओनली ने
एंड ओनली आपको डार्क कलर के सॉक्स पहनने हैं, कोई भी डिजाइनर या फिर लाइट कलर वाले नहीं, राइट। सो अगेन शूज भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के आते हैं, फुटवेयर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आपके रुमाल आपका, राइट। सो ये प्रोफेशनल वेयर में सारी चीजें मैटर करती है। सो आपको लगेगा रुमाल तो जेब में होता है, क्या फर्क पड़ता है कैसा हो क्या हो, राइट। बट वो जब भी आपने रुमाल आपका जेब से निकाला और आपके सामने अगर आपके कस्टमर है या आपके एसोसिएट है ना, तो वो बहुत मैटर करता है, राइट। सो आपका हैंकी भी ऑफ कोर्स हम लोग आगे बात करेंगे वो कैसा होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने अभी जो बात किया, यस। सो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जहां पे आपको समझ में आएगा। आपको दिख रहा है मेरा? मुझे आप लोग नहीं दिख रहे। यस, दिख रहा है। ओके ओके, यस। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कैजुअल वेयर, हिम एंड हर, मेल एंड फीमेल, राइट। देन इसके नीचे ये बिजनेस कैजुअल है। देन उसके साथ एक मिनट, स्मार्ट कैजुअल है। देन बिजनेस इनफॉर्मल, राइट। देन सेमी फॉर्मल। तो ये कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं। अभी अगर आप बहुत सारे कपड़े जब देखेंगे ना, बहुत सारे लीडर्स ने पहने हुए ट्रेनिंग्स के अंदर, आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, राइट। सी, ओके, फॉर्मल, ब्लैक टाई, ओके। सो ये एक इमेज के बारे में मुझे बात करनी थी। उसके अलावा हमारे पास दूसरा भी है, यस। अगर आपको चाहिए तो शायद इसका फोटो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कलर कॉम्बिनेशन बताया है। शर्ट पैंट नहीं, ब्लेजर एंड शर्ट, टाई एंड शर्ट। तो उसके अंदर क्या क्या कलर, कौन से कलर के साथ मैच करेंगे, ये कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स जेंट्स जितने भी हैं, आपका ज्यादा से ज्यादा शर्ट पैंट या फिर टाई शर्ट या ऐसा ही कॉम्बिनेशन आपको करना होगा। जितने भी फीमेल्स यहाँ पे हैं, आप बड़े से सेंटेंस में लिख लीजिए, बड़े से हैंडराइटिंग में आप लिख लीजिए कि आपका पूरा जो गेटअप है, आपके कपड़े, आपके जूते, आपका पर्स, वो पूरा जो गेटअप है उसमें 3 कलर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, जैसे मैंने सपोज ये ब्लू पहना है, राइट, और इसके नीचे मैंने ब्लैक कलर का पैंट पहना है, तो 2 कलर हो गया। अगर मुझे इसके साथ रेड कलर का पर्स चाहिए तो मैं रख सकती हूँ, बट वो रेड कलर का पर्स रखा और फिर जूते मैंने व्हाइट कलर के पहने तो नहीं चलेगा। मैक्सिमम 3 कलर हमारे पास होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, है ना। आपका जो पूरा है ड्रेसअप, जो भी आप पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं या फिर सलवार सूट पहन रहे हैं, जो भी कुछ पहन रहे हैं, 3 कलर से ज्यादा चौथा कलर हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। 3 कलर तक आपका कोई भी कॉम्बिनेशन जो आप मैच करेंगे वो अच्छा लगेगा, उससे ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, राइट। सो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आपको बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बताया है, स्पेशली ब्लेजर के फिटिंग के बारे में बताया है। ये जो फर्स्ट फोटो है, मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ये जो फर्स्ट फोटो है यहाँ पे दिखा रहा है, ये शोल्डर नीचे हो रहा है, राइट, ब्लेजर के शोल्डर। तो ये वाला परफेक्ट फिटिंग नहीं है। और यहाँ पे ये जो शोल्डर है ना, ये शोल्डर लाइन जो है वो थोड़ा ऊपर खींच रहा है, तो ये छोटा वाला ब्लेजर है। आपका परफेक्ट शोल्डर तक आपका आना चाहिए, राइट, उसका जो कट है वो। उसके बाद यहाँ पे पैंट का फिटिंग आपको बताया है। सबसे फर्स्ट फोटो है वो परफेक्ट फिटिंग है। ये वाला जो फोटो है ये छोटा वाला है और ये वाला ज्यादा लूज है, राइट। और वैसे ही आप जब ब्लेजर का बटन बंद करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाया है बहुत बड़ा। आप जब ऐसा ऐसा करेंगे ना आगे उसको बटन को, तो वो ज्यादा खुलना नहीं चाहिए, तो बहुत बड़ा है। या फिर आपके वो यहाँ पे कर्व्स भी आने नहीं चाहिए, राइट। अगर वो कर्व्स आ रहे हैं तो वो फिट टाइट है, छोटा है, राइट। सो
आपका ये वाला परफेक्ट फिटिंग है। तो आपको जो भी कपड़े पहनते हैं फिटिंग चेक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगेन एग्जांपल्स दिए हैं शर्ट के। अच्छा वाला शर्ट का फिटिंग क्या होता है, ये अच्छा वाला नहीं है, ये अच्छा वाला है। पैंट का फिटिंग अभी का जो जमाना है वो ये प्लीट्स वाले पैंट का जमाना नहीं है, राइट। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ब्लेजर का फिटिंग ज्यादा लूज है, ये वाला नॉर्मल है। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको इसी तरीके के दिए हैं। क्लोथिंग ट्रिक्स आपको यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, राइट। सो सबसे पहले आपके शोल्डर जो है वो अच्छे से शोल्डर लाइन तक आने चाहिए, ना नीचे ना ऊपर, राइट। और उसके बाद आप जब अपना हाथ ओपन करेंगे तो प्रॉपर ओपन होने चाहिए, स्पेशली जो लोग ब्लेजर पहनते हैं उनको पता है। एंड आपका स्लीव जो है ब्लेजर का, उससे लेंथ आपके ब्लेजर की ज्यादा होनी चाहिए। गले में एक ही उंगली जाए उतना डिस्टेंस, उतना वो लूज चाहिए। ज्यादा बड़ा बड़ा यहाँ से आपका पूरा नेक आगे आ रहा है वैसा वाला नहीं चाहिए। और जब आप शेक हैंड करते हैं तो आपका हाथ आराम से उठना चाहिए, उस हिसाब का फिटिंग आपको चाहिए, राइट। सो ये कुछ एग्जांपल्स मुझे शेयर करने थे। और हम लोग वापस से प्रेजेंटेशन के ऊपर जाएंगे। सो ये सारी चीजें हो गई, जितने भी मेल एसोसिएट्स हैं हमारे साथ, एसोसिएट्स एंड अबव, राइट, उन लोगों के बारे में बात हो गई। नाउ अगेन हम लोग ऑफ कोर्स जितने भी फीमेल्स हैं आप चिंता मत करिए, हम लोग एक बहुत ही जल्दी एक ट्रेनिंग करने वाले हैं, वुमेन्स ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। उसके साथ साथ क्लोथिंग कैसा होना चाहिए। अभी का एनवायरनमेंट है वो मिक्स है, राइट। कोरोना की वजह से आधा लॉकडाउन जैसा सिचुएशन चल रहा है, कर्फ्यू जैसा सिचुएशन चल रहा है। दूसरी तरफ सब कुछ खुला है, सभी जगह पे उतनी ही भीड़ है। हम में से काफी सारे लोग न्यूट्रिशन सेंटर्स ओपन कर चुके हैं। हम में से काफी सारे लोग हम कस्टमर के घर पे जाके उनका फैट एनालिसिस करते हैं, राइट। सो हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। तो एवरी टाइम जब भी आप घर से स्टेप आउट करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, हमको अपना क्लोथिंग डबल चेक करना है एज अ हर्बलाइफ एसोसिएट। क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंसान जब कोई हमको देखता है तो 7 सेकंड में वो डिसीजन ले लेता है कि वो हमारे पास से प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। हमारी पर्सनालिटी को देख के वो डिसाइड कर लेते हैं, राइट। सो हमको अपना पर्सनालिटी उस हिसाब से हमारा लुक होना चाहिए कि सामने वाले को भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए कि अच्छा ये इंसान ना मुझे मेरा वजन कम करके देगा, ये इंसान मुझे मदद करेगा, राइट। मैं इसकी बात सुनूंगा तो अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगा, उतना कॉन्फिडेंस उनको मिलना चाहिए, राइट। सो क्लोथिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लिख लीजिए, अगर आप कोई गलती करते हैं इसमें से तो मेक श्योर धीरे धीरे उसको सुधारना शुरू करिए। सबसे पहले कपड़े हमेशा साफ पहनिए, क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स। आपका शर्ट के अंदर, आपके ड्रेस के अंदर अगर पेन का दाग लग गया है, वो जा नहीं रहा है, तो मेक श्योर वो दाग निकालिए या फिर वो ड्रेस निकालिए, राइट। सो ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स। वो अंडर आर्म्स एंड कॉलर्स एंड ये जो हमारी स्लीव्स, ये सारी चीजें क्लीन होनी चाहिए। अभी हम लोग के यहाँ पे इतनी गर्मी होती है तो हम लोग वही कपड़ा घर पे आके टांग देंगे, दूसरे दिन वही निकाल के पहन लेंगे, वो वाला हर्बलाइफ बिजनेस में काम नहीं करता, राइट। सो ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स। ज्यादा अगर आपको वॉश करना पड़ रहा है तो उसको करिए, राइट। देन वॉश्ड, धोया हुआ कपड़ा जो भी आप पहनते हैं, मेक श्योर उसको वॉश करिए प्रॉपर टाइम पे। ऐसा डिसाइड करके मत रखिए कि ये पैंट तो ना मैं 15 बार पहनने के बाद ही धोने के लिए डालूंगा। वो जीन्स का पैंट जो होता है ना, नॉर्मली उसमें वही थिंकिंग प्रोसेस रहता है कि ये जितना गंदा होगा, जितना मैला होगा ना, उतना अच्छा दिखेगा। तो एक्चुअली वो तो जीन्स का पैंट ऑफ कोर्स वो जो मजदूर होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हीं लोगों के लिए वो बना था पहले, क्योंकि वो रफ एंड टफ टाइप लुक होता है और उनको बहुत काम रहता है, कपड़े बहुत गंदे होते हैं। बट अभी हम लोग वो जमाने में नहीं है, हम लोग वो काम के अंदर नहीं है, तो हमारे कपड़े धुले हुए होने चाहिए, इस्त्री किया हुआ होना चाहिए। इस्त्री आप विदाउट आयरनिंग आप कपड़ा पहन ही नहीं सकते, राइट। अभी समर है, काफी सारी चीजें हम लोग कॉटन पहनना प्रेफर करते हैं, तो उसको आयरनिंग करना बहुत जरूरी है। विदाउट आयरनिंग आप नहीं पहन सकते। कभी कभी क्या होता है,
क्रीज हमको लगता है चलेगा, बट जब हम उसको पहन के अपने कस्टमर के यहाँ पे जाते हैं या कोई हमको देखता है, एक ही सेकंड हमारा कपड़ा पहन के देख के ही उनको पता चल जाता है कि आपका थिंकिंग, आपका बिहेवियर, आप किस टाइप के इंसान है, राइट? सो मेक श्योर कपड़े को आयनिंग करना जरूरी है। और सपोज आपका रुमाल है या जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको आप प्रॉपर उसका क्रीज निकाल के अच्छे से फोल्ड करेंगे तो शायद उसको इतना आयरनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कपड़ों को तो हमको आयरनिंग करना जरूरी है। उसके बाद वेयर अकॉर्डिंग टू द मीटिंग्स, मैंने आपको पहले बताया, अगर हमारा सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार है तो अच्छे से हमको तैयार होके आना है, मतलब आना है, राइट? वहां पे फिर हम लोग वो नॉर्मल जो घर में कपड़े या जो भी हम लोग हैप्पी टू हेल्प अपना इवेंट में जो पहन के बैठते हैं वो वाले कपड़े पहन के नहीं बैठ सकते, या हम जो घर में काम करते हैं जो कपड़े पहन के वही कपड़े में हम सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार में नहीं आ सकते। भले ही आपको लगता हो कि क्या फर्क पड़ेगा, इतना तो कैमरा दिखता है, राइट? पर इतने कैमरे में भी काफी कुछ दिखता है, राइट? काफी कुछ अपना फेस दिखता है और आपको लगता है कि आपका कैमरा इतना छोटा दिख रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे चाहूं तो आप में से सब लोगों के कैमरे बड़े करके देख सकते हैं, राइट? सो वैसे आप सोचिए ना, आपके एसोसिएट, आपके कस्टमर्स, आपके जो गेस्ट है वो भी इवेंट्स में आते हैं, तो अगर वो आपको चेक करेंगे तो आप किस तरीके के कपड़े पहन के बैठे हैं, राइट? सो वो मैटर करता है। सो ऑलवेज वेयर अकॉर्डिंग टू द मीटिंग्स कपड़े। और अगर हमारा ऑफ कोर्स हैप्पी टू हेल्प हो रहा है, हमको अच्छे से ड्रेसअप होके हमारे अच्छे से बाल बना के बैठना है तो बैठना है, वैसे ही हम कभी इवेंट के अंदर नहीं बैठते, राइट? जो काम किया फटाफट से, बर्तन घिसे, हाथ वाथ साफ किया और आके इवेंट के में बैठ गए और वही कपड़े के ऊपर हम लोग हाथ साफ कर रहे हैं घिस घिस के, राइट? सो वो वाला नहीं चलेगा, राइट? एंड ऑफ कोर्स फॉलो द थीम इन इवेंट्स। काफी सारे इवेंट्स हमारे थीम बेस्ड रहते हैं। लिखिए लिखिए, फॉलो द थीम। क्यों? एक्साइटमेंट। थीम क्यों रखते हैं हम कोई भी इवेंट में? कोई भी इवेंट में थीम क्यों होता है? टू क्रिएट एक्साइटमेंट, हमारे कस्टमर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, हमारे कस्टमर्स को एक अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, राइट? इसीलिए हम लोग थीम रखते हैं। तो ऑलवेज फॉलो थीम। ये थीम कुछ भी हो सकता है, कभी कभी ब्लैक कलर के कपड़े, रेड कलर के कपड़े, या फिर कोई भी, जैसे अभी रिसेंट हमारा स्किन चैलेंज था तो उसमें किंग्स एंड क्वींस था, कभी ब्लैक टाई एंड गाउन वाला थीम होता है, कभी अभी होली है तो कलरफुल फ्लावर्स का कुछ थीम रहेगा, राइट? तो जो भी थीम होता है इवेंट का, मेक श्योर उसको फॉलो करिए। आपको लगेगा सब लोग पहनेंगे, मैं नहीं पहनूंगा तो चलेगा। अभी ये तो बात वही हो गई कि अकबर राजा थे एक, राइट? सबको पता है वो राजा थे, उनके दरबारी थे बीरबल, और अकबर राजा को एक दिन उन्होंने एक तालाब खुदवाया और बोले कि मुझे ना ये तालाब को दूध से भरना है। तो सारे गांव में सब लोगों को जाके वो ढोल बजा बजा के सबको बता दिया कि कल सब लोग एक लोटा पानी का, दूध का, ये तालाब में डालेंगे, राइट? सब लोग आके ये तालाब में एक एक ग्लास, अगर लोटा समझ में नहीं आता ग्लास, राइट, डालेंगे इसके अंदर दूध का, जिससे वो तालाब पूरा भर जाएगा दूध से। तो सब लोगों ने आए एक एक करके, और एक इंसान ने सोचा मैं पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, सब लोग दूध डालेंगे तो मेरा पानी किसी को नहीं दिखेगा। दूसरे ने सोचा मैं भी पानी ही डालूंगा, सब लोग दूध डालेंगे, मेरा लोटा नहीं दिखेगा, वो मेरा पानी नहीं दिखेगा। वैसा करते करते शाम को जब अकबर राजा ने देखा तो वो तालाब जो दूध से भरना था वो पूरा पानी से भर गया। सब लोगों ने यही सोचा कि दूसरा है वो दूध डालेगा, मैं पानी डालूंगा, राइट? सो वैसा वाला सीन नहीं होना चाहिए। आप सोचेंगे मैं थीम को फॉलो नहीं करूंगा, बाकी सब लोग करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, आपका एक्साइटमेंट दिखता है। हर्बल लाइफ बिजनेस लिखिए, हर्बल लाइफ बिजनेस हमारे एक्साइटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आपके बिजनेस के लिए एक्साइटेड है तो आपका बिजनेस होगा। अगर आप आपके बिजनेस के लिए एक्साइटेड नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सॉरी टू से, है ना? तो जब हम थीम क्रिएट करते हैं तो वो थीम होता है ग्रुप का एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए, लोगों को एक बॉन्डिंग फील कराने के लिए, लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए। हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग। कब होगा?
अगर मैं खुद थीम को फॉलो नहीं करने वाली तो मैं कस्टमर को भी नहीं बोलूंगी ठीक है आप आ जाओ शाम को इवेंट है, बस बहुत हो गया। अगर थीम रखा है, बी एक्साइटेड, प्रमोट करिए, अरे सब लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपड़े पहन के आना है, सब लोगों को रेडी होके आना है, तो कस्टमर का कितना एक्साइटमेंट होता है। आपके हमारे कस्टमर में कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब इतना अच्छे कपड़े पहनने का या इतना तैयार होने का ऐसा मौका ही नहीं मिलता नॉर्मल लाइफ में, राइट। और हर्बल लाइफ में हम भले ही स्क्रीन के ऊपर बैठे हैं, 1.5 घंटे का 1 घंटे का इवेंट है, बट स्टिल वो 1 घंटे के लिए हमने इतना एक्साइटमेंट उनके अंदर भर दिया कि वो इंसान चाहेगा हर हमेशा हमारे साथ जुड़े जुड़े रहने। वो इंसान चाहेगा अरे कितने अच्छे लोग हैं, चलो मुझे कंटिन्यू करना है। और उसी में से हमको एसोसिएट्स, कस्टमर्स में से एसोसिएट मिलते हैं, वही एसोसिएट्स में से हम लोग आगे ये बिजनेस को लेके जाते हैं, राइट। सो मेक श्योर जब भी इवेंट का थीम है, फॉलो द थीम। कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ हमारे पास होता है। आप कोई कलर का थीम पकड़ेंगे, हमारे पास होता है। आप कुछ फ्लावरिश का थीम सोचेंगे, तो अगर दिमाग में सॉल्यूशन बोलेंगे मेरे पास तो है ही नहीं, तो वही मेरे पास तो इनकम ही नहीं है, पैसा ही नहीं आ रहा, मैं तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं कैसे कुछ शॉपिंग करने के लिए जाऊं, लॉकडाउन है, ये है वो है, प्रॉब्लम 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 में फंस गए आप। अगर आप इमीडिएटली आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट सोचेंगे, अच्छा ये थीम है पर अभी दिख नहीं रहा है मेरे पास कुछ है, थिंक अबाउट सॉल्यूशन, क्या कर सकते हैं आप, आपके पास क्या है, राइट। सो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी निकल के आएगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी निकल के आएगा। सो मेक श्योर यू फॉलो द थीम इवेंट्स के जो भी है, बी एक्साइटेड ऑलवेज। हर्बल लाइफ में आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको बहुत आगे बढ़ना है, आप चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में डालिए, आपको बहुत आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड लेवल 10 फिटनेस आपको चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं? यस, बहुत सारे लोग ऑलरेडी आंसर कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को चाहिए, सब लोगों को चाहिए इनफैक्ट। कब आएगा पता है? पहले फाइनेंशियल फ्रीडम, पहले चेक या पहले हेल्थ नहीं आएगा, सबसे पहले एक्साइटमेंट आएगा। अगर एक्साइटमेंट है तो इनकम भी आएगा, अगर एक्साइटमेंट है टाइम फ्रीडम भी आएगा, अगर एक्साइटमेंट है हेल्थ भी आएगा, सब कुछ आएगा। सो हर्बल लाइफ में एवरीथिंग इज डिपेंडेड ऑन योर एक्साइटमेंट, राइट। सो मेक श्योर एवरी टाइम बी एक्साइटेड। हर्बलाइफ इवेंट्स का थीम बी क्रेजी। आपको क्या लगता है? हमारा एक बार थीम था बैक टू स्कूल, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आना था, स्कूल में जैसे चोटी बनाने थे वैसे आना था। आपको क्या लगता है, सबको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता, पर थोड़ी देर के लिए बच्चे बनो ना, है ना। कितना टाइम से हम लोग बड़े बन गए, मेच्योर हो गए, हंस नहीं सकते, ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, बहुत कुछ सोचते रहते हैं। अभी फन मस्ती, हर्बलाइफ बिजनेस इतना फन, सिंपल एंड मैजिकल है, राइट। सो ऑलवेज फॉलो द थीम। नेक्स्ट टाइम कोई भी इवेंट होगा और उसमें थीम डिक्लेयर होगा, आप सब लोग मुझे थीम में दिखेंगे, राइट। सो एंजॉय बिजनेस का, और जो भी होना है वो होगा। बी एक्साइटेड ऑलवेज, राइट। यस, नेक्स्ट about your hair. So बाल भी हमारी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, राइट। हमारे आउटर लुक का एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। सो क्या करना है, आपका जो हेयर स्टाइल है वो आपके फेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी यहाँ पे डेफिनेटली मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, काफी सारे पार्लर एंड सैलून्स वाले ना आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, राइट। सो उनका एक्सपेरिमेंट का वो हिस्सा मत बनिए। अच्छी जगह पे आप जाके हेयर कट करा सकते हैं, नॉर्मल हेयर कट करा सकते हैं जो आपकी फेस को सूट हो। कभी कभी मतलब बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि क्या बाल बना के रखे हैं, राइट, ये कौन सा हेयर कट है, उनको अच्छा नहीं लगता। बट मेक श्योर आप आपके फेस के अकॉर्डिंग आपकी हेयर स्टाइल आप बनाएं, राइट। कॉम्ब योर हेयर प्रॉपरली, उसको ब्रश प्रॉपर करिए। ब्रश मतलब वो वाला ब्रश नहीं, कॉम्ब, कंघा, कंघा, राइट। सो कॉम्ब योर हेयर प्रॉपरली। कोई भी इवेंट होता है, आप कहीं पे भी होते हैं, न्यूट्रिशन क्लब में भी होते हैं या कहीं बाहर भी होते हैं, मेक श्योर आपके बाल हमेशा बने हुए हो अच्छे। यूज कंडीशनर आफ्टर शैम्पू। आज के जमाने में ये मस्ट
हो गया है कि शैम्पू के बाद कंडीशनर करना ही पड़ेगा। उसमें भी अगर आप लेडीज हैं और आपके बाल लंबे हैं, लंबे बाल मतलब बहुत ज्यादा मेंटेनेंस, पैसे के हिसाब से भी और टाइम के हिसाब से, तो बी रेडी फॉर दैट। आपका बाल धोने के बाद कंडीशनर करना जरूरी है। आज का जमाना में इतना हम लोग खाना साफ नहीं खाते, पोल्यूशन इतना है, और हम लोग बालों में तेल अच्छे से नहीं डालते, राइट। सो हमारे बालों की कंडीशन बहुत खराब होती है। सो अगर आप कंडीशनर यूज नहीं कर रहे हैं, मेक श्योर आप कंडीशनर यूज करें। अगर आप जेंट्स लोग हैं, जितने भी शैम्पू प्लस कंडीशनर वाला जो शैम्पू आता है वो चलेगा। जितने भी फीमेल्स है, आप ये प्रिफर मत करिए शैम्पू कंडीशनर वाला शैम्पू, आप प्रिफर करिए कंडीशनर, शैम्पू अलग कंडीशनर अलग, राइट। और अगर आपके बाल कंडीशनर करने के बाद भी फ्रीजी, फ्रीजी बाल किसको बोलते हैं, जैसे ये उड़ते रहते हैं ना, एक एक दो बाल ऐसे उड़ते रहते हैं, उसको फ्रीजी हेयर बोलते हैं। ऐसा पूरा ठीक से रहता ही नहीं है। अगर आपके बाल ऐसे फ्रीजी है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेरम मार्केट में अवेलेबल है। लिखना है तो लिख लीजिए, सेरम, जिसको बालों को धो के थोड़ा सा सेरम आपने हाथ में लिया, दोनों हाथों को रब किया और आपके बालों में लगाया, गीले बालों में, और उसके बाद आपने कोम्ब कर दिया, कंघा कर दिया, तो वो सेरम ना आपको बालों को फ्रीजिंग भी कम करेगा, सॉफ्टनेस भी देगा और अच्छे लगेंगे, राइट। सो शैम्पू कंडीशनर सेरम यूज करिए। ट्रिम योर हेयर रेगुलरली, हर 2 महीने पे फीमेल्स के लिए, एंड जेंट्स मतलब हम लोग हर्बलाइफ न्यूट्रिशन खाते हैं तो हमारे बाल जल्दी बढ़ते हैं, तो कभी कभी 25 दिन पे 15 दिन पे भी बाल ट्रिमिंग कराना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है, राइट। सो मेक श्योर आपके बाल ऑलवेज आप ट्रिम कराते रहिए, और एज एंड व्हेन हेयर ऑयल अप्लाई करिए बालों में। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि आप तेल नहीं लगाते बालों में, राइट। सो तेल नहीं लगाना तो अभी पता नहीं चलेगा, जब आप 50 55 60 की साल की उम्र पे पहुंचेंगे तब पता चलेगा, राइट। सो मेक श्योर आपका ऑयलिंग, कंडीशनर, शैम्पू, सेरम जो भी आपको रेगुलरली यूज करना है आप करिए। और अगेन ये कोई खर्चे वाली चीज नहीं है, वैसे भी हम लोग शैम्पू यूज करते हैं तो उसी कंपनी का, एंड मेक श्योर शैम्पू एंड कंडीशनर वो दोनों सेम होना चाहिए, सेम कंपनी या फिर सेम टाइप का, राइट। सेरम कोई भी हो सकता है। आप आपके जो हेयर कटिंग आप जहां पे कराने जाते हैं उनसे पूछेंगे तो वो भी बताएंगे, पर आप आपके बालों की क्वालिटी के हिसाब से वो आपको बता सकते हैं, राइट। अगेन स्किन, स्किन हमारा पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आपका स्किन हेल्दी दिखना चाहिए, और वैसे भी हम लोग हर्बलाइफ वेलनेस कोच की तरह काम कर रहे हैं, तो हमारा स्किन तो और ज्यादा हेल्दी दिखना चाहिए, राइट। सो मेक श्योर आपका स्किन हेल्दी दिखना चाहिए। दूसरा, आपका फेस पे ग्लो, ग्लो मतलब ऐसा मॉडलिंग वाला ग्लो नहीं, बट एटलीस्ट आपका फेस एकदम डल जैसा नहीं दिखना चाहिए, राइट। थोड़ा ग्लोइंग दिखना चाहिए। और ये सारी चीजों के लिए तो ऑलरेडी हमारा स्किन चैलेंज है, राइट, जिसमें हम लोग फेस एक्सरसाइजेस और सब कुछ सिखाते हैं। आज आपको कोई हेल्दी स्किन के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ग्लोइंग स्किन के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 100% वाला जो रूल है वही फॉलो करिए। 80% हर्बलाइफ न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम खाना, रेगुलर खाना, और दूसरा 20% फेस एक्सरसाइजेस करना, राइट। ये सारा दोनों चीज सिर्फ करेंगे, आपका 100% आपका फेस का स्किन हेल्दी रहेगा, आपका ग्लो भी अच्छा रहेगा एंड एंटी एजिंग भी होगा, राइट। उसके बाद मॉइस्चर योर स्किन प्रॉपरली। अगर आपका स्किन ड्राई है तो मेक श्योर आपको मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा, राइट। कभी कभी दिन में 2 बार भी यूज करना पड़ेगा, कभी कभी दिन में 3 बार भी यूज करना पड़ेगा, डिपेंड्स आपका स्किन टाइप कैसा है। बट जितने भी फीमेल्स हैं यहाँ पे, अगर आपका कभी कभी ये होता है कि 40-45 साल के बाद आपका स्किन एक्सट्रीम ड्राई हो जाता है, राइट, बिकॉज ऑफ मेनोपॉज एंड जो भी हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो सब कुछ होगा। बट हमारा फोकस होना चाहिए कि हमको अच्छा दिखना है। क्यों? क्यों? बिजनेस में आगे बढ़ना है, कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस देना है ना। अगर हमारा चेहरा ही मुरझाया हुआ, ऐसा स्किन के ऊपर पूरे फ्लेक्स निकल के आए हैं, ड्राइनेस, अगर आप स्किन को ऐसा स्ट्रेच करेंगे तो आपको जलन होती है। क्यों? ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, खिंचती है स्किन। अगर आपका कंडीशन ऐसा है
कोई कस्टमर आपको देखेंगे तो उनको इतना होप नहीं होगा कि ये इंसान मुझे कुछ रिजल्ट लाके देगा, राइट? सो मेक श्योर मॉइस्चर का ध्यान रखिए, आपके हाथों में और पैरों में मॉइस्चर का ध्यान रखिए। रोज रात को लिख लीजिए, कुछ भी हो, कितना भी बजा हो, वैसे तो रोज रात को नहा के सोना चाहिए जिससे आप फ्रेश और अच्छी नींद हो, बट अगर आप नहीं रात को नहाते तो एटलीस्ट आपका फेस, हाथ और पैर धोना चाहिए साबुन से, और उसके बाद मॉइस्चर अप्लाई करना चाहिए फेस के ऊपर, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर करना चाहिए, देन आप उसको छोड़िए, राइट? जिससे आपका स्किन आप हेल्दी मेंटेन कर सके। हमको पता है हर एक चीज को मेंटेनेंस चाहिए, स्किन को भी मेंटेनेंस चाहिए। शायद आप अभी 25 साल 30 साल की उम्र में है, 35 साल की उम्र में है, अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। जितना अभी आप केयर करेंगे उतना आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल के बाद आपको उसका अच्छा रिजल्ट दिखेगा, राइट? सो मेक श्योर आपकी स्किन प्रॉपर मॉइस्चर्ड होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर्दी की सीजन में ही आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं या तभी स्किन ड्राई होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सुबह नहा के और रात को नहाने के बाद भी आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, राइट? आपका फेस का स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए पिंपल्स हो रहे हैं आपको, स्किन आपका अनहेल्दी है, हर्बला स्किन बूस्टर भी है एंड हमारे शेक और ये सारे एलो प्लस मल्टीविटामिन ये सारे प्रोडक्ट्स भी है फेस का स्किन को हेल्दी रखने के लिए, राइट? पानी ज्यादा पिए, ऑब्जर्व करिए आपके पिंपल्स आपको कहाँ से आते हैं, क्या आप ज्यादा तीखा खाते हैं, आप ज्यादा तला हुआ खाते हैं, राइट? तो ये सारी चीजों में थोड़ा बदलाव लाएंगे, आपका फेस का स्किन अच्छा हो जाएगा। मेक श्योर आपके हाथ और पैर का ध्यान रखिए। क्यों? अभी जब हम फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब में होते हैं, जब हम कस्टमर्स के सामने बात करते हैं, हमारे हाथ में जब हमने पेन लिया और हम एक्सप्लेन करते हैं कि यस आपका हाइट 158 है तो आपका वजन 58 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपका वजन ना अभी 80 केजी है, तो हमने 80 के ऊपर लाल सर्कल बनाया, हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पता है कस्टमर वो टाइम पे क्या देख रहे हैं? हमारे हाथ देख रहे हैं, हमारे नेल्स देख रहे हैं। दिखता है ना जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो अच्छी क्वालिटी सब कुछ अपना अच्छा होना चाहिए ना। हाथ पे उतना ड्राइनेस और इतनी करचली आ चुकी है, एज के हिसाब से आती है, वो चीज को समझ सकते हैं, बट मॉइस्चर और जो मेंटेनेंस होना चाहिए, या फिर नेल पेंट लगाई है और उसको आधी निकल गई है और आधी अभी नहीं निकली है तो हमने भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। उसको या तो पूरा रखिए या तो उसको पूरा निकाल दीजिए, राइट? सो हाथ और पैर का ध्यान रखना है। कोई भी फीमेल के पैर देखेंगे ना तो पता चलेगा, नॉट ओनली फीमेल, जेंट्स के लिए भी सेम है, उनके पैर देखेंगे, पैर की एड़ियां देखेंगे तो पता चलेगा कि वो अपनी कितनी केयर करते हैं, राइट? कितना ध्यान देते हैं। और ऐसा जरा भी नहीं है कि ये सारी चीजों को ध्यान देने के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए, कुछ इतना टाइम नहीं चाहिए। सुबह में नहाने के टाइम पे आपने कुछ फूड स्क्रैपर कुछ तो ऐसा घिस दिया, या आप उसको मॉइस्चराइज लगा देंगे, मॉइस्चराइजर करेंगे तो 5 मिनट का काम है और आप आपके हाथ और पैर दोनों को अच्छा रख सकते हैं, राइट? सो पैर आपके, हाथ आपके बहुत ही फैंटास्टिक होने चाहिए। तो और उसके लिए ऑफ कोर्स आप मैनीक्योर पेडिक्योर का हेल्प ले सकते हैं। अगर आप पार्लर में इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते, आप घर पे भी कर सकते हैं। वुमेन्स ट्रेनिंग होगा तो हम उसमें बहुत सी सारी चीजें सीखने वाले हैं, राइट? टेक केयर ऑफ योर हील्स, वो फटे हुए तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए। कैसे होंगे? आप आपका रास्ता ढूंढिए, या तो आप पार्लर में जाके कराइए या फिर घर पे करिए। कब करेंगे? हफ्ते में एक बार करेंगे, 5-10 मिनट का टाइम निकालना है, राइट? वैसे भी हम लोग बाल धोते हैं, उतनी बार पैर गीले होते हैं तो उस आराम से स्किन सॉफ्ट हो जाता है और इजीली डेड स्किन निकल जाता है, राइट? सो टेक केयर ऑफ योर हील्स। एंड अगेन आपके हाथ और पैर के नेल्स का ध्यान रखिए, ब्रिटल तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, टूट जाते हैं, या फिर आपने ऐसे बालों में हाथ घुमाया और आपके नेल्स के अंदर आपके बाल फंस गए, राइट? सो वो वैसे वाले बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको प्रॉपर कट करके रखिए। और बाहर सब कुछ अवेलेबल है, आप घर पे जो जो चीजें करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। उसको फाइन कर, एकदम अच्छे से शेप देना, उसको शार्पन करना, उसका शाइनिंग बढ़ाना, सब कुछ कर सकते हैं, राइट? सो नेल्स, हैंड एंड फीट, ये सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। सो ये हमारी आउटर पर्सनालिटी का पार्ट है। एंड जितना हम अट्रैक्टिव दिखेंगे उतना हम अच्छे लोगों को ये कंपनी में एज अ कस्टमर, एज अ एसोसिएट हम उनको अट्रैक्ट करते हैं, राइट? सो इसीलिए हमको ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद फुटवेयर। फुटवेयर
अलग अलग कपड़ों के साथ अलग अलग फुटवेयर आते हैं। आपने ब्लेजर पहन लिया बिजनेस वेयर और उसके नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, राइट। प्रोफेशनल वेयर के जूते अलग होते हैं, जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए। साड़ी के नीचे पहनने वाले जूते चप्पल अलग होते हैं, ब्लेजर के नीचे पहनने वाले जूते चप्पल अलग होते हैं। अगर आपने लॉन्ग गाउन पहना है तो उसके नीचे जूते चप्पल अलग होते हैं। स्पोर्ट्स वेयर, आपने ट्रैक पैंट पहना है, टी शर्ट पहना है, आपके जूते अलग होंगे। वो टाइम पे आप हील्स नहीं पहन सकते, राइट। सो हमारे फुटवेयर के बारे में हमको टेक केयर करना है। जिस तरीके के कपड़े उसी तरीके के फुटवेयर हमको पहनने हैं। उसमें भी प्रोफेशनल वेयर के लिए अलग, कैजुअल वेयर के लिए अलग, पार्टी वेयर अलग होते हैं, स्पोर्ट्स वेयर अलग होते हैं। हमारा रूटीन जो हम घर में पहनते हैं या नजदीक में आने जाने के लिए हम लोग जो पहनते हैं वो भी अलग होते हैं। बारिश की सीजन में पहनने वाले जूते भी अलग होते हैं, राइट। सो कभी एक जूता सारे कपड़ों के ऊपर ऐसा नहीं चलेगा। सो अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा ज्यादा रिटेल करना है, थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमाना है एंड मेक श्योर आप आपकी जो नीड है उस हिसाब से आप प्रॉपर खरीद पाए, राइट। जो जो भी जूते वगैरह है तो आपके फुटवेयर आपके कपड़ों को मैच करते हुए होने चाहिए। ओके, देन उसके बाद एक चीज मुझे बतानी है। जब भी हमारा बिजनेस के रिलेटेड हम कुछ भी काम करते हैं या अदरवाइज भी मैं आपको बताऊंगी, जितने भी फीमेल्स हैं कभी भी ये जो चप्पल हम लोग पहनते हैं ना उसके अंदर मोजे मत पहनिए, सॉक्स कभी मत पहनिए। चाहे कितनी भी ठंडी लग रही है आपको तो आप ऊपर का जीन्स पहनिए, टी शर्ट पहनिए या फिर ट्रैक पैंट पहनिए या लेगिंग्स पहनिए, जैकेट पहनिए और उसके नीचे सॉक्स पहनिए एंड स्पोर्ट शूज पहनिए। बट कभी कभी काफी सारे लेडीज लोग क्या करते हैं, सैंडल पहनते हैं, हील्स पहनते हैं और चप्पल पहनते हैं पार्टी वेयर और उसके अंदर मोजा अंगूठे वाला, राइट। सो वो कभी नहीं करना है, वो जरा भी प्रोफेशनल लुक नहीं है। ठंडी लग रही है, स्पोर्ट्स शूज पहनिए एंड स्पोर्ट्स वेयर पहनिए, उसके ऊपर चलेगा, राइट। सो कितना भी ठंडी हो बिजनेस मीटिंग्स के लिए हम लोग ये अच्छा नहीं लगता, राइट। सो ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। उसके साथ साथ लाइट मेकअप यूज करना शुरू करिए। ये मेकअप सेक्शन है तो ऑब्वियस है कि ये फीमेल्स के लिए है, बट जितने भी जेंट्स लोग हैं बिफोर स्टार्टिंग एन इवेंट, कोई भी इवेंट स्टार्ट होता है, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, मेक श्योर आप ज्यादा मेकअप तो अप्लाई नहीं करेंगे बट आपका फेस क्लीन होना चाहिए। फेस धोना पड़ेगा तो धोइए और जितनी बार आप फेस वॉश करते हैं उतनी बार मॉइस्चराइजर अप्लाई करना जरूरी है, राइट। सो काफी सारे मॉइस्चराइजर हमारे पास मार्केट में मिलते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं एंड आपके स्किन ऑयली भी नहीं दिखना चाहिए, राइट। सो मेक श्योर आप वो बेसिक चीजों का ध्यान रखें। जितने भी फीमेल्स हैं, आपका कोई भी उम्र हो, आपका एज जो भी हो, सारी जिंदगी आपने कभी मेकअप नहीं किया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट अभी हम लोग हर्बल लाइफ में है, राइट। सो अच्छा दिखने के लिए एटलीस्ट हमको एक कॉम्पैक्ट पाउडर या थोड़ा फाउंडेशन नहीं यूज करना चाहते या आपका स्किन पहले से ही ऑलरेडी फेयर है, बहुत अच्छा है, तो थोड़ा हल्का सा कुछ पाउडर, आईलाइनर, राइट। आईलाइनर लगाना नहीं आता, सीख लीजिए, कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें। थोड़ा सा लिपस्टिक आप यूज करिए, है ना। सो बेसिक जो चीजें हैं मेकअप के लिए वो सारी चीजें आप यूज करिए एंड जो भी आप चीजें यूज करें मेक श्योर एक्सपायर्ड चीजें नहीं होनी चाहिए मेकअप का जो भी सामान है, क्योंकि कभी ना कभी वो हमको एलर्जी क्रिएट करेगा अगर हम ज्यादा उसको यूज करेंगे। क्योंकि हर्बल लाइफ में इवेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, हमको हर रोज तैयार होना होता है, हम लोग हर रोज कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, तो मेक श्योर ज्यादा बल्क में मत खरीदिए, एक खरीदिए, अच्छा खरीदिए, जब वो एक्सपायर होता है उसको ट्रैश कर दीजिए, उसके बाद नया, राइट। सो मेकअप डिटेल ऑफ कोर्स हम लोग अगर वुमेन्स ट्रेनिंग का जब भी मौका मिलेगा हम लोग वो शेयर करेंगे उसके अंदर। यस, हमारा आउटर पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा बॉडी शेप, राइट। ये आप बहुत मैटर करता है बॉडी शेप।
कितना भी महंगा या कोई भी महंगी ब्रांड का कपड़ा आप खरीद के लाएंगे, पर आपका बॉडी अगर शेप में नहीं है तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये फैक्ट है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, है ना। और अगर आपका बॉडी शेप में है, आपका बॉडी एकदम अच्छे से शेप में है, आपने 300 रुपए का कोई ड्रेस ला के पहन लिया ना तो भी आपको अच्छा लगेगा, है ना। सो बॉडी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें बॉडी शेप में मैटर करती है ना। बॉडी शेप में क्या क्या चीजें मैटर करती है। आपका शोल्डर्स और ये जो नेक एरिया है, ये आपका बॉडी शेप में मैटर करता है। अगर वजन ज्यादा होता है तो हमारा गला, हमारा ये चिन, ये सब कुछ एक हो जाता है, राइट। सो प्रॉपर शोल्डर का शेप नहीं होता, प्रॉपर हमारा गला भी ये बड़ा सा दिखता है, राइट, जब वजन ज्यादा होता है। सो एक शेप हमारा ये होता है, दूसरा शेप हमारा हाथ का होता है, एक शेप हमारा कमर का होता है, पेट का होता है, राइट, हमारे थाइज, हमारे हिप्स। सो ये जो बॉडी शेप है, ऑफ कोर्स हम लोग हर्बल लाइफ में हैं, काफी सारे लोगों ने अच्छा सा वेट लॉस कर लिया है, बट अभी भी देखिए अगर आपका बॉडी शेप में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मेक श्योर आप करिए। और अभी हमारे लिए करना बहुत इजी है। क्यों? हम लोग हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं। बहुत इजी है ये बॉडी शेप में लाना, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाना। आप अगर पेट अंदर की तरफ खींचते हैं तो आपके जो मसल है ना वो आपको फील होने चाहिए। अगर आपके मसल, पेट आपने अंदर खींचा और आपके मसल आपको फील नहीं हो रहे, अंदर के मसल, जो पेट का बाहर का चर्बी है ना वो तो आपको फील होगा जब आप पेट अंदर खींचेंगे तो, बट आपके अंदर के जो मसल है वो अगर आपको फील नहीं हो रहे, इट मीन्स अभी भी आपको पेट कम करने की जरूरत है, अभी भी आपको कमर पतली करने की जरूरत है, राइट। सो बॉडी शेप हमारा आउटर लुक में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारा कॉन्फिडेंस में भी ये डिफरेंस लाता है। आप सोचिए ना, अगर आपकी कमर 28 की है, आपकी कमर 30 की है, आप रिटेल प्रेजेंटेशन करेंगे, क्या कॉन्फिडेंस होगा आपका, है ना। सामने वाले के पास कोई, मतलब अगर उसने कुछ सवाल पूछा ना, आप ऐसा खटाक से उसका आंसर देने के लिए कैपेबल होंगे। क्यों? बिकॉज आपने आपका वो रिजल्ट पाया है, आपका कॉन्फिडेंस इसीलिए बढ़ा है, राइट। आपके पड़ोसी, आपके सर्कल में कोई आपको ओपिनियन देने आएगा, या फिर जो भी लोग आपको रोज देख रहे हैं, वो देख के ना ऐसे हक्के बक्के रह जाने चाहिए, बोलने चाहिए वाह क्या रिजल्ट है, मुझे भी करना है। मुझे नहीं पता क्या चीज है पर मुझे करना है, तुम जो कर रहे हो मुझे करना है। वो कॉन्फिडेंस आता है जब हमारा बॉडी शेप में होता है, राइट। सो मेक श्योर अगर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बॉडी शेपिंग के ऊपर भी अगर आपको काम करने की जरूरत है, करिए। और हमको पता है अगर हमारे हाथ शेप में लाने हैं, हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमारा कोर मसल के लिए कोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, लोअर बॉडी के लिए हम लोग लेग वर्कआउट कर सकते हैं। सो काफी सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन क्लब्स के अंदर रोज फॉलो होती है, राइट। और इसीलिए आपका बॉडी शेप पे के ऊपर काम करना अब भी इजी है, राइट। सो मेक श्योर, देखिए आप अपने आप को मिरर में, आज ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप सबका होमवर्क है, लिखिए, सबका होमवर्क है आपका खुद का ऑब्जर्वेशन, आपका खुद का ऑब्जर्वेशन लिखिए, ये HW लिखिए उसके ऊपर होमवर्क। मिरर में खड़े रहिए, शांति से खड़े रहिए, अपने आप को देखिए एंड सोचिए आप रियल में कैसे दिखने चाहते हैं, आपकी स्किन कैसी होनी चाहिए, आपका बॉडी शेप कैसा होना चाहिए, आपका फेस कैसा होना चाहिए, आपके बाल कैसे होने चाहिए, है ना। आप 10 मिनट मिरर में खड़े रह के देखिए, देन थिंक अबाउट कि आप क्या कर सकते हैं और ज्यादा, ओके। देन उसके बाद का सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज फ्रेग्रेंस, स्मेल। वी ऑलवेज हैव टू स्मेल गुड। अभी तो गर्मी की सीजन है और जो भी फ्रेग्रेंसेस हम लोग यूज करते हैं उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, राइट। शुरू में ये सारी चीजें समझ में हमको नहीं आती है, हमको भी नहीं आती थी, बट धीरे धीरे जैसे हम ये चीजों को यूज करते जाते हैं वैसे हमको पता चलने लगता है। प्लस जब हम परफ्यूम या डिओ खरीदने के लिए जब दुकान में जाते हैं
तो वहां पे भी वो लोग हमको एक्सप्लेन करते हैं, उनको भी पूछ सकते हैं कि मुझे प्रोफेशनल परफ्यूम चाहिए, मुझे पार्टी वेयर परफ्यूम चाहिए, या फिर वीकेंड वाला परफ्यूम चाहिए, राइट। सो वो लोग भी हमको उस हिसाब से दिखाएंगे। आपको लगेगा परफ्यूम में क्या सारे स्मेल एक जैसे तो लगते हैं बाद में, है ना, सारे स्मेल एक ही जैसे लगते हैं, पर वो अभी आपको एक जैसे लगते हैं। जैसे जैसे आप यूज करना शुरू करें, या फिर जो पर्सन ऑलरेडी यूज कर रहा है वो एक सेकेंड में कौन सी कंपनी का परफ्यूम आपने लगाया है वो भी आपको बता सकते हैं, राइट। सो फ्रेग्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी पसीने की स्मेल हमको नहीं आनी चाहिए। ऑलवेज चेक योर सेल्फ। मैं खुद ये प्रैक्टिस करती हूँ, एंड मैं आपको भी बोलूंगी, चेक योर सेल्फ। आप कभी ना कभी कभी दिन में ट्राई करिए, क्या आपके अंडर आर्म से स्मेल आती है, परफ्यूम की आ रही है या कुछ और आ रही है। सो मेक श्योर, अगर दिन में 3 बार नहाना पड़े, आपके पसीने में बहुत ज्यादा स्मेल आती है खराब, अगर आपको दिन में 3 बार नहाना पड़ रहा है, नहाइए। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मेरे साथ ये होता था जब मैं 10th 12th में थी ना, बहुत गंदा पसीना होता था मुझे, तो मैं दिन में 3 बार 4 बार 5 बार नहाती थी, और कब वो सारी स्मेल चली गई ना पता ही नहीं चला। मतलब डेली जब मैंने उसको प्रैक्टिस में डाला, बाद में फिर कभी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज, श्यामल वल्लभ जी की एक ट्रेनिंग में सुना था, जब आपके पसीने में से ज्यादा स्मेल आती है तो शायद आपके बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, शायद, हो सकता है, ये 100% कंफर्म मैं नहीं बता रही हूँ, उन्होंने बोला था। तो जब भी हमारे पसीने में से स्मेल आती है, पसीना होता है, वो स्टेज आना ही नहीं चाहिए। उससे पहले हमको सुबह में ही डीओ हमारे पास ऑलवेज हमको रखना है, राइट। और जब हम डीओ डालेंगे तो उसका भी तरीका होता है, जब परफ्यूम डालते हैं तो उसका भी तरीका होता है, ऐसे पूरा उसके अंदर नहा लिया वैसा नहीं होता है, राइट। सो कौन कौन सी तरीके के फ्रेग्रेंस आते हैं, बिजनेस फैमिली फंक्शंस के लिए अलग फ्लेवर्स, अलग स्मेल होते हैं, पार्टी फ्लेवर्स अलग होते हैं, वीकेंड वाले अलग होते हैं, रात की पार्टी है उसके लिए अलग होते हैं, सॉरी, बीच के लिए अलग होते हैं, समर का अलग, विंटर का अलग। समर का थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, विंटर का थोड़ा माइल्ड होता है। 12 मंथ्स ऑल सीजन में चलने वाले फ्रेग्रेंस अलग होते हैं, लाइट भी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, साइट्रिक होता है, जैसे जिसमें खट्टी सी लेमन जैसी टाइप का साइट्रिक फ्लेवर, फ्लावरिश भी होता है, राइट। सो ये अलग अलग तरीके के फ्रेग्रेंसेस होते हैं। आपका जो भी कंडीशन है, हम सारे लोगों के बैग के अंदर हमारा एक एक परफ्यूम या डीओ होना चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग जब मीटिंग में बैठते हैं तभी भी हम लोग परफ्यूम या डीओ डाल के बैठते, क्यों? फीलिंग गुड, है ना। अगर फिजिकल इवेंट्स में जाते हैं तो कैसे यूज करते हैं, कैसे रेडी होके बैठते हैं, तो यहाँ पे जरा सा भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम घर में बैठ के ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, नहीं, हमको यही फीलिंग आता है हम आपके सामने ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो ऑलवेज इवेंट्स के में बैठते हैं तो भी यूज करिए ना डीओ या परफ्यूम, राइट। सो ऑलवेज स्मेल गुड, ऑलवेज स्मेल गुड। आप देखिए, रिच पर्सनालिटीज होती है ना, वो ऐसे दूर से निकलेंगे हमारे बाजू में से तो भी एक अच्छा सा इतना खुशबू हमारे हमको आती है, राइट। हमको लगता है अरे कोई तो पैसे वाला इंसान निकला बाजू में से, यही हमारे दिमाग में आता है। तो अभी तो हम लोग तो फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास भी ये होना चाहिए, राइट। सो ऑलवेज यूज परफ्यूम्स एंड डीओ। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एंड पर्सनालिटी का। हमको नॉर्मली बॉडी लैंग्वेज ही याद रहता है, राइट। जैसे आप सोचेंगे कोई मूवी के अंदर, मान लीजिए टाइगर श्रॉफ का मूवी आप देख रहे हैं, तो आप उसने किस तरीके से लुक दिया, कैसे विलन को देखा, कैसे हीरोइन को देखा, राइट। सो ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज ही बता रहे हैं ना, फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं, तो ये हमको ज्यादा याद है। बॉन्ड 007 उनका क्या स्टाइल है, राइट। सो ये भी चीज हमारी पर्सनालिटी में उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अभी बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, सबसे पहले ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। पता कैसे चलेगा आपके बॉडी लैंग्वेज से कि आप पॉजिटिव है, कैसे पता चलेगा? चैट बॉक्स में डालेंगे, कैसे पता चलेगा दैट यू आर पॉजिटिव एंड आपके बॉडी लैंग्वेज से। स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा है, कैसे पता चलेगा?
स्माइलिंग फेस, यस। सो सबसे पहले स्माइलिंग फेस से हमको पता चलेगा हमारा बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? बॉडी पोस्चर, यस, बॉडी पोस्चर। आपके शोल्डर्स, अगर आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली खड़े हैं, आपका ये जो शोल्डर लाइन है वो दिखाएगा आप कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव है। आप देखिए कभी कभी ना, यस, वॉइस मॉड्यूलेशन, यस, वॉइस टोन, यस, वो भी बताएगा। आप कार्टून देखिए, अभी कभी, मैं नहीं बोल रही रोज जाके देखिए, एक आधा घंटा बैठ के कार्टून देखिए। उसमें क्या होगा, अगर कोई बच्चा ऐसा दुखी हो जाएगा या उसको कुछ चीज चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो वो क्या, उसमें क्या पोस्चर दिखाते हैं, ऐसा शोल्डर डाउन और ऐसा मुंह नीचे और वो चल रहा है, राइट। सो शोल्डर डाउन मतलब नेगेटिव, सैड, राइट। सो जब भी हमारा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मतलब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेट, राइट। सो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर से दिखाता है। शोल्डर्स ऑलवेज नॉर्मल, ऐसा वाला झुका वाला भी नहीं, ऐसा वाला बाहर निकल के भी नहीं, शोल्डर्स नॉर्मल, राइट। सो ये हमारा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है। एंड ऑलवेज स्माइल। एंड आपका वॉइस, वॉइस टोन जो है ना वो भी बताता है। अगर कोई पर्सन बहुत ही लो कॉन्फिडेंट है ना, वो इतना धीरे 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 बात करेंगे कि ऐसा लगेगा ये क्या चल रहा है, राइट, ये इंसान कैसे बिहेव, मतलब कंटाला आएगा। और अगर कोई इंसान बड़ा बड़ा चिल्ला रहा है, वो वाला चिल्लाना वाला भी नहीं, राइट। सो वो भी अच्छा नहीं दिखता। सो आपका वॉइस, आपका बात करना, वो आपको दिखाता है कि ये आप पॉजिटिव है या नहीं। एंड ऑफ कोर्स यस, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, यस। जब भी हम किसी इंसान से बात करते हैं, मेक श्योर उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, राइट। ऐसा सामने वाला हमसे बात कर रहा है, हम किसी और चीजों की तरफ देख रहे हैं या हम मोबाइल चेक कर रहे हैं, वैसा वाला नहीं। हमको अगर एक अच्छा सा पॉजिटिव इमेज अगर हमारा बनाना है, इवन ये हर एक पर्सन के साथ, अगर आप आपकी फैमिली में भी है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके बच्चे के साथ, तो मेक श्योर आप जब बात कर रहे हैं तो उनके फेस के सामने देख के बात करिए, है ना। हाथ कोई खोल कर बैठना एंड स्पीच, यस। सो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप बैठे हैं, ऑलवेज आपको देख के ये लगेगा कि वाह, ये इंसान लाइफ में कुछ तो कर रहा है, या सक्सेसफुल पर्सन है, या बहुत ही अनबिलीवेबल पर्सन है, राइट। और अगर ये पॉजिटिव लैंग्वेज हो गया जब हम खड़े हैं या बैठे हैं। दूसरा हमारा एक जैसे आप चेयर में आधे ऐसा नीचे जाके बैठे हैं, या फिर आप ऐसा सर पे हाथ रख के बैठे, ये सारे साइन ना अच्छे वाले साइन नहीं है। सो नेवर डू दैट। ऑलवेज आप जहां पे भी बैठे हैं, मेक श्योर आप स्ट्रेट बैठे। चेयर का सपोर्ट लेने की जरूरत क्यों है? हाँ, चेयर का सपोर्ट लेने की जरूरत क्या है? स्ट्रेट बैठिए। क्यों नहीं बैठ सकते? प्रैक्टिस करिए, बैठ सकते हैं आप आराम से। दूसरा, जितना हम लोग बैक अपना स्ट्रेट रख के बैठते हैं, उतना दिमाग हमारा ज्यादा काम करता है, उतना दिमाग ज्यादा ग्रास्प करता है, उतना दिमाग एक्टिव रहता है। जितना हम लोग ये स्पाइनल कॉर्ड को कर्व करके बैठते हैं, उतना हमारा दिमाग ना एक कमल का फूल है। अगर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट है तो ये पूरा काम करता है, अगर स्पाइनल कॉर्ड कर्व्ड है तो वो आधा ही काम करता है, वो छोटा हो जाता है, उसका कैपेसिटी कम हो जाता है, राइट। इसीलिए देखिए इंडिया में जो गुरुकुल सिस्टम होता था, वहां पे नीचे पलाठी मार के सारे बच्चे एकदम स्ट्रेट बैठते थे। क्यों? क्योंकि ग्रास्पिंग पावर बढ़ता है। सो बैठे हैं या खड़े हैं या आप चल रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक एंड एक्साइटिंग लगना चाहिए, है ना। आप चाहे घर में बर्तन कर रहे हैं या खाना पका रहे हैं, ऑलवेज स्माइल एंड बिहेव लाइक अ सक्सेसफुल पर्सन, राइट। सो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि अरे ये सब तो मुझ में है ही नहीं, तो आप इम्प्रूव करिए, वन बाय वन, एक एक चीज को देख के, राइट, एक एक चीज को ध्यान में रख के। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज हमारा एक्टिव होना चाहिए, सुस्ती वाला नहीं, राइट। एक्टिव बॉडी लैंग्वेज। सुस्ती वाला तो मतलब कभी कभी हमको ऐसा होता है, कोई सुस्त इंसान को देख के हमको भी ऐसा लगेगा, अरे क्या, किसको देख लिया,
राइट, ये सुस्त इंसान को देख लिया, राइट। सो ऑलवेज बी एक्टिव। उसके बाद एनर्जेटिक, ऑलवेज शो एनर्जी। मैंने बोला ना, एंथुजियास्टिक, एक्साइटिंग, ऑलवेज शो एनर्जी आपके बॉडी के अंदर। एंड ऑफ कोर्स हर्बलाइफ न्यूट्रिशन खा के हम सबके पास भरपूर एनर्जी है, राइट। दिखाइए आप सबका अफ्रेश, कितने लोगों के पास अपना अफ्रेश है, बड़ा सा स्माइल दीजिए, है ना। सो हमारे पास भरपूर एनर्जी है। हर्बलाइफ अफ्रेश, हर्बलाइफ शेक एंड बहुत सारे टैबलेट्स, न्यूट्रिशन, राइट। सो ऑलवेज बी एनर्जेटिक। कभी भी थकान या कल परसों हम लोग ऑनर्स का ट्रेनिंग ले रहे थे। ये चीज मैं पर्सनल डेवलपमेंट में शेयर करूंगी, राइट, मैं अभी शेयर नहीं करूंगी। सो ऑलवेज बी एनर्जेटिक एंड अप्रोचेबल। अप्रोचेबल मतलब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोचेबल मतलब क्या, सपोज आप कहीं पे भी जा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग मीनिंग है अप्रोचेबल के। आपका फेस का एक्सप्रेशन ये है, इतना खड़ूस सड़ा हुआ, मतलब स्माइल भी नहीं है। सामने वाले इंसान को अगर आपसे बात करनी है तो वो सोचेगा इनको बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं, वो वाला नहीं, राइट। अप्रोचेबल, जब हम ऑलवेज स्माइल करते हैं तो कोई भी इंसान इजीली हमको आके कुछ भी पूछ सकता है। और नॉर्मली हम लोग बटन पहनते हैं ना, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, वर्क फ्रॉम होम आस्क मी हाउ, बी योर ओन बॉस आस्क मी हाउ। तो जब हम आस्क मी हाउ लिखते हैं तो हमको वो हाउ वाला, जब कोई पूछेगा तो उनको पूछने के लिए भी कंफर्टेबल होने चाहिए, राइट। सो सबसे पहले स्माइलिंग फेस होगा तो हम अप्रोचेबल रहते हैं। दूसरा, फोन पे अप्रोचेबल रहिए। अगर कोई कस्टमर का फोन आता है, मान लीजिए आप उसको उठा नहीं पाए, मेक श्योर आप जैसे ही फ्री होते हैं उनको फोन करिए। आपका इमेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी भी फोन ही नहीं उठाते। आपके कस्टमर का, आपके स्पॉन्सर का, आपके एसोसिएट का आप कभी भी फोन ही नहीं उठाते, तो आपका इमेज वो नहीं होना चाहिए। अप्रोचेबल, कोई भी इंसान आपको कॉल करेगा, आपने कॉल नहीं उठाया तो सामने वाले इंसान को पता है कि ये पर्सन बिजी है, जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे मुझे कॉल करेंगे। कुछ लोगों का बिहेवियर क्या होता है पता है, हम जितना भी कॉल करेंगे ना, जब तक उनको काम होगा वो हमारे फोन उठाते हैं, जैसे ही उनको कुछ काम नहीं है पर हमको काम है तो वो फोन उठाना बंद कर देंगे। ये बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही खराब तरीके का बिहेवियर है, राइट। सो बी अप्रोचेबल। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज का दूसरा एक पार्ट है, दैट इज शेक हैंड। अभी तो नहीं करते, अभी शेक हैंड तो फॉरेन वाला सिस्टम है, हमारा नमस्ते वाला सिस्टम है, राइट। सो कोरोना की वजह से वैसे भी हम लोग शेक हैंड नहीं कर रहे, बट अगर आपको शेक हैंड करना है तो ऑलवेज ध्यान रखिए, जब भी आपका हाथ सामने वाले के पास जाता है तो वो कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए। वो ऐसा नहीं ढीला, किसी ने हमको हाथ दिया हमने ऐसा ढीला वाला शेक हैंड किया, नहीं। प्रॉपर आपका शेक हैंड होना चाहिए, सामने वाले को फील होना चाहिए कि आपने उनसे हाथ मिलाया। ऐसा वाला आधा या फिर इतना जोर से हाथ मिलाया कि ये जो आपकी रिंग है ना वही उसको चुप गई, वही लगी और ऐसा लगे इनको कभी हाथ देना ही नहीं चाहिए, राइट। ऐसा वाला भी नहीं होना चाहिए। सो अभी के टाइम के लिए ये सबसे बेस्ट ट्रांजिशन है नमस्ते वाला। वापस से वो नमस्ते वाला हम लोग हम जो इंडिया में ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं वो कर सकते हैं और वही एक्चुअली सेफ है अभी के टाइम पे, राइट। सो शेक हैंड, ग्रीट, कैसे आप सामने वाले को ग्रीट कर रहे हैं, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, या जो भी आप उनको बात कर रहे हैं, राइट। ये सारा बॉडी लैंग्वेज में आता है। उसके साथ साथ रिस्पॉन्स, किसी ने आपसे पूछा हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, राइट, और आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, चल रहा है, आपने ऐसा ही रिस्पॉन्स दिया, या फिर बोलेंगे वाह, अनबिलीवेबल, एक्साइटिंग, रॉकिंग, राइट। सो किस तरीके का रिस्पॉन्स आप देते हैं वो भी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी में मैटर करता है। ओके, सो ये सारी चीजें हमारे बॉडी लैंग्वेज के बारे में थी। उसके साथ साथ ऑलवेज जिम रॉन बोलते हैं, जो भी चीज आप करते हैं उसमें स्टाइल ऐड करिए, एड योर ओन फ्लेवर। आपका खुद का एक स्टाइल, आपका खुद का एक उसके अंदर कुछ तो ऐसा ऐड करिए, मेक थिंग्स यूनिक। उन्होंने उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक बार उनका स्टोरी सुनाया था। उन्होंने बोला वो अपनी वाइफ के साथ कहीं घूमने जा रहे थे, कहीं कोई मॉल में जा रहे थे शॉपिंग के लिए, और वो गाड़ी में थे दोनों, और जिम रॉन ने फ्लावर का शॉप देखा तो वो वहां पे रुके
और उन्होंने एक फ्लावर लिया, एक रोज लिया, रेड रोज, और उनकी वाइफ को दिया कि दिस इज फॉर यू, राइट। आप सोचिए हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं। कोई भी रीजन नहीं, ना बर्थडे ना एनिवर्सरी, कुछ भी नहीं। ये सिंपल एक एग्जांपल मैं शेयर कर रही हूँ जो वो अपनी ट्रेनिंग में शेयर करते हैं। तो उन्होंने उनकी वाइफ को वो रोज दिया, क्यों? कोई भी रीजन नहीं था, बस ऐसे ही उनका मन किया। उन्होंने वो जो जो मॉल में शॉपिंग करने का एक कॉमन एक्सपीरियंस था, उसको, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने यूनिक बनाया दोनों के लिए, है ना। तो उन्होंने एक फ्लावर दिया, और वही मॉल में घूमते घूमते जिम रॉन के जो वाइफ है उन्होंने शेयर किया जिम रॉन के साथ कि यू नो व्हाट। जिम रॉन बोले क्या? तो बोले ये पूरे मॉल में मैं अकेली लेडी ऐसी हूँ जिसके हाथ में रेड कलर का फ्लावर है ना। तो उन्होंने वो एक कॉमन चीज है, शॉपिंग करने के लिए वो गए, बट वो जो इवेंट था, वो जो मोमेंट था, उसको एक स्पेशल बनाया। सो हम सारे लोग अपना अपना क्रिएटिविटी ऐड करके हम अपनी रूटीन में जो चीजें करते हैं, अपनी रूटीन में हम जिन लोगों से बात करते हैं, उसमें अपना फ्लेवर, अपना स्टाइल, अपना कुछ क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं, राइट। सो जैसे खड़े रहने का तरीका, राइट। एड स्टाइल में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले खड़े रहने का स्टाइल। आप देखिए, पहले तो आपका खुद का स्टैंडिंग पोजीशन कैसा है। आप जब खड़े रहते हैं, आप कैसे खड़े रहते हैं? कभी कभी कुछ लोगों का खड़े रहने का स्टाइल क्या होता है, वो एक ही पैर पे खड़े रहते हैं, है ना। दूसरा पैर सिर्फ ऐसे टिकाने के लिए रखा होता है। तो क्या वो अट्रैक्टिव दिख रहा है, या फिर क्या आपका स्टैंडिंग पोजीशन देख के कोई भी पर्सन अट्रैक्ट हो सकता है? आप खुद अट्रैक्ट होते हैं? आपको लग रहा है कि आपका वो बहुत ही यूनिक स्टाइल है, आप अच्छे से लग रहे हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिरर में देख के आंसर मिल जाएगा, राइट। सो मेक श्योर आपका स्टैंडिंग पोजीशन प्रॉपर होना चाहिए। कहीं पे भी आप खड़े हैं, लगना चाहिए कोई इंसान खड़ा है, राइट। कोई बेचारा खड़ा है वो वाला नहीं, आपका स्टैंडिंग पोजीशन दिखना चाहिए, राइट। सो मेक श्योर आप खड़े हैं तो भी ऐसे खड़े हैं जैसे कोई बड़ी पर्सनालिटी खड़ी है। अगेन, पर्सनालिटी और ईगो दोनों चीज अलग है। हम ऐसा ईगो में नहीं रह सकते, हम लोग स्पेशल है, हम वीआईपीज है, नहीं। ईगो डिफरेंट चीज है, पर्सनालिटी डिफरेंट चीज है, राइट। सो कभी भी दोनों को मिक्स मत करिए, वरना कल जाके घर में आप ऐसे बैठेंगे और वाइफ पूछेगी, आपने बोला ठीक है लेके आओ खाना मेरे लिए, और सामने वाले सोचेंगे क्या हो गया, इन्होंने आज तो ट्रेनिंग अटेंड किया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुछ तो सिखाया होगा। तो बाद में बोलेंगे अभी नेक्स्ट टाइम से तो ना ट्रेनिंग ही अटेंड नहीं करने देंगे। सो ऐसा मत करिएगा, राइट। सो दोनों चीज अलग है। सो आपका स्टैंडिंग पोजीशन, फीमेल्स, जितने भी फीमेल्स हैं, देखिए आप कैसे खड़े रहते हैं। जब आप खड़े रहते हैं, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए है। आप जब खड़े रहते हैं तो आपका जो हिप्स का पार्ट है वो बाहर निकल रहा है, पेट बाहर निकल रहा है, ऐसे खड़े रहते हैं, या आपका प्रॉपर पोजीशन है, या आप जब खड़े रहते हैं तो ऐसा पेट बाहर निकाल के खड़े रहने की आदत है, राइट। सो सबका स्टाइल अलग होता है। मेक श्योर आप चेक करिए, डबल चेक करिए। एंड जब भी हम लोग, ऑफ कोर्स हम लोग हर्बलाइफ में काम भी करते हैं, हम लोग हर्बलाइफ में अपने लिए टाइम भी निकालते हैं, हम लोग मूवीज भी देखते हैं। तो ऑब्जर्व करिए, जब आप कोई भी मूवी देख रहे हैं, कोई भी सीरियल देख रहे हैं, तो ऑब्जर्व करिए जो हीरो है उसका पर्सनालिटी कैसा है, वो कैसे खड़े रहते हैं, वो कैसे बात करते हैं, राइट। और अगर कोई फीमेल है तो पर्स में से अगर कुछ ढूंढ के निकालते हैं तो वो किस तरीके से वो पर्स को ओपन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम हमारी लाइफ में इतने मैसअप हो चुके होते हैं, ऐसा पर्स लटकाया है, कुछ ढूंढ रहे, इतना उधर उधर ऐसा पूरा सामान अंदर बाहर करके फिर भी वो चीज जो ढूंढ रहे हो तो हाथ में ही नहीं आती, राइट। सो हर एक चीज में आपका एक स्टाइल होता है, तो वो सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और वहां से भी आप सीख सकते हैं। हर्बलाइफ के जितने ट्रेनिंग्स होते हैं, ऑफकोर्स अभी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रहे हैं उसमें तो आपको आधा ही दिख रहा है, तो आपका आधा ही आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं एंड आधा ही उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट जैसे हमारा स्पेक्टेकुलर होता है, एक्स्ट्रावेगांजा होता है, वहां पे इतने सारे प्रेसिडेंट टीम्स, चेयरमैन्स क्लब, ये सारे लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो आप उनको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं, स्क्रीन के सामने कैसे खड़े हैं, उनके हाथ के मूवमेंट कैसे हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, राइट। सो
ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके धीरे धीरे आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसके बाद आपका बैठने का तरीका, आप अगर इवेंट में हैं तो कैसे बैठते हैं, आप घर में हैं तो कैसे बैठते हैं, क्योंकि घर में भी ऐसा नहीं है कि आप पूरे कैजुअल रह सकते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, राइट। और अगर हमारा स्टाइल हमने कुछ यूनिक बनाया है, हम अच्छे से अपने पोजीशंस जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, अट्रैक्टिव बन रहे हैं, तो वही हमारा सर्कल है जो बाद में पूछेगा अरे हर्बलाइफ में कुछ तो जादू है, ये पर्सन ना पूरा ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, उसका बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, खड़े रहने का तरीका, उसकी चाल बदल गई है, अभी वो और कॉन्फिडेंट है, राइट। सो ये जो डिफरेंस है वो डे टू डे बेसिस पे हमारे अंदर जो हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे, वही हमारे बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाएंगे, राइट। सो सिटिंग पोजीशन, आप कैसे बैठते हैं, जब आप बैठते हैं तो आपका पेट ऐसा बाहर निकल के आता है, या फिर आपका ऐसा शोल्डर डाउन है, आप बहुत ये सोफे पे ऐसा लंबे होके बैठते हैं या स्ट्रेट बैठते हैं, सो वो कंप्लीटली आपको ऑब्जर्व करना है। बट आइडियली हम जब ट्रेनिंग में होते हैं हम लोग स्ट्रेट बैठते हैं, हम लोग घर में होते हैं हम लोग अच्छे से बॉडी पोजीशंस को मेंटेन करना सीखना है, राइट, हम सबको सीखना है। उसके बाद टॉकिंग स्टाइल, आप बात किस तरीके से करते हैं, आप चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, आप बहुत धीरे वॉइस में बात करते हैं, आपका वर्ड्स जो मुंह से निकलते हैं उसका क्लैरिटी कितना है, ऑफ कोर्स ये मैटर करता है। और मैं सिंपल एग्जांपल दूंगी, जैसे शेक, हर्बल लाइफ शेक हमारा सबसे, हम लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन है हमारा, और हम लोग क्या करते हैं, अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बोलते हैं, है ना, मतलब प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करते हैं। कैसे, हर्बल लाइफ शेक, तो मैंने जब शेक बोला तो श में मेरा सीटी बज रहा है मुंह से, हर्बल हमारा सेक नहीं है, पेलो सेक करवानो सेक नहीं, इट इज शेक। तो ये टॉकिंग मैनर, हम कैसे बात करते हैं। अगर आपके कस्टमर बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पास एक अच्छा मतलब एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, आप उनको जब एक्सप्लेन करते हैं और आपने बोलने में गलती कर दी, शेक, राइट, अगर आप वो भी नहीं बोल, सामने वाला सोचेगा ये क्या सेक सेक है, इट्स अ शेक, राइट। सो टॉकिंग मैनर, आपका बात करने का टोन, आपका बात करने का तरीका, आप जो बोल रहे हैं वो वर्ड्स, एटलीस्ट हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स के नाम हमको सारे क्लियर कट आने चाहिए, हमको भी नहीं आते थे। कौन सा मल्टी विटामिन मिनरल एंड हर्बल टैबलेट, पता ही नहीं था, हम तो फॉर्मूला टू ही बोल रहे थे। फिर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग में पता चला, ऐसी ही एक ट्रेनिंग में पता चला कि हमको हमारे सारे टैबलेट्स के नाम अच्छे से बोलना आना चाहिए, राइट। सो टॉकिंग मैनर, उसके साथ साथ जब आप फोन पे बात करते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, आप जब फोन पे बात करते हैं तो दूसरा तीसरे घर तक सुनाई देता है, या आप इतने धीरे से बात करते हैं कि सामने वाले को भी अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, राइट। सो हमारा जो टॉकिंग मैनर है, जब आप काउंसलिंग करते हैं तो कस्टमर्स के साथ किस टोन में बात करते हैं, आप कैसे उनको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उनका डेटा उनसे निकलवाते हैं, उनका जो रियल जो पूरा दिन का शेड्यूल है वो कैसे निकलवाते हैं। सो ये सारा टॉकिंग मैनर, राइट। सो ये चीज के ऊपर ध्यान देना है। आप देखिए, आप अभी आज आपने सुना है, यहाँ पे कुछ 110 लोग 120 जितने लोग हैं, राइट। आप में से सारे लोगों को ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, आप में से कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने कभी पहले भी ये ट्रेनिंग अटेंड किया है, अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है। अभी कल आप जब किसी कस्टमर के साथ बात करेंगे, या कल जब आप ये इवेंट खत्म होने के बाद आप घर पे किसी से बात करेंगे ना, तो ये सारे ट्रेनिंग के जो बातें मैंने आपको बताई है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हमको रिमाइंड होने वाली है, हमको याद आने वाली है, राइट। सो उसी तरीके से हम इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, आपको धीरे धीरे वही अपने आप से समझ में आने लगेगा, अरे ट्रेनिंग में तो ये सिखाया था, मेरी मिस्टेक यहाँ पे हो रही है, चलो करेक्शन करते हैं, राइट। सो हमारा टॉकिंग मैनर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हम लोग हर्बलाइफ से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, फ्रेंड से बातें करते हैं, अरे बे यार ऐसी चीजें, या फिर हम लोग कोई वर्ड ऐसा यूज करते हैं, तो हर्बलाइफ में अभी हम वो चीजें नहीं कर सकते, हम लोग प्रोफेशनल वेलनेस कोच है, हम लोग लाइफस्टाइल कोच है, राइट। सो हम लोग ऐसी चीजें नहीं कर सकते। सो हमारा टॉकिंग मैनर में भी जो इम्प्रूवमेंट करना है वो हमको करना है। कभी कभी
हमारे बच्चे हमको सिखाते हैं, बच्चे हमको सिखाते हैं कैसे। अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम में कभी नहीं पढ़े, हमने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आता था पर हमको उतना नहीं आता था। अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है तो बच्चा सिखाएगा, मम्मा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते। लर्न लर्न सीखिए। हम लोग कहाँ गए थे, फुकेट फुकेट गए थे वेकेशन पे, हर्बलाइफ वेकेशन पे। तो वो टॉर्टोइज और टर्टल दोनों अलग होते हैं, हमको नहीं पता था, हम तो एक ही को टर्टल ही बोलते थे। तो मेरा बेटा तभी तो कितना छोटा था, उसने बोला मम्मा ये टर्टल नहीं है, ये टॉर्टोइज है। और वो टॉर्टोइज कैसे बोलना है वो उसने सिखाया। तो मैंने तो तब से उसको बोल के रखा, वेरी गुड, अभी जब भी मेरी गलती होती है ना मुझे सिखाना। मैंने उसको बोला, क्यों, हम लोग को लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ही तो बनना है। और उसको भी अच्छा लगा, चलो मम्मा ने मतलब ऐसा बोला, उसने अप्रिशिएट किया और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैंने कुछ सिखाया, है ना। और दूसरा क्या मैसेज दिया मैंने उसको, कि उम्र कोई भी हो सकती है, कोई किसी को भी सिखा सकता है, आप सीखने के लिए रेडी होने चाहिए, राइट। सो लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है, राइट। कभी कभी हम लोग वो अभी बका वाले जोक आते थे ना, हम लोग बका बका करते हैं राइट घर में, या फिर हस्बैंड को बोलते हैं। तो उस हिसाब से हमारा लैंग्वेज थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, राइट। हमको करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग बिजनेस में है। हम लोग फ्रेंड्स के साथ जैसे बात करते हैं वैसे स्पॉन्सर डाउनलाइन कस्टमर्स के साथ बात नहीं कर सकते, राइट। सो मेक श्योर टॉकिंग मैनर आपका इम्प्रूव करिए। फेशियल एक्सप्रेशंस, ऑलवेज आपका फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करिए। कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ चीज आप मतलब बोल कुछ और रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन आपके कुछ और, राइट। सो वैसा नहीं होना चाहिए। मेक श्योर ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज हैप्पी वाला फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्यों, आप में से कितने लोगों ने, आप चैट बॉक्स में आंसर करिए, आप में से कितने लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है जो अराउंड 50, 60, 70 साल के हैं और उनके फेस पे देख के ही आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं इनसे बात नहीं करनी है, बहुत खड़ूस है। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है या ऐसे लोगों को देखा है और आपने ऐसा फील किया, जाने दो इनको कौन बुलाए। कितने लोगों को ऐसा फील हुआ है? हाँ, एक ही पर्सन ने आंसर दिया। आपको नहीं मिलते ऐसे लोग। कोई सीनियर सिटीजन है और जिनको देख के आपको लगा नहीं नहीं ये तो बहुत स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, नहीं नहीं ये तो बहुत मतलब नहीं बुलाना, डर लगता है, राइट। ऐसा ऐसा होता है, यस। सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ होता है, आपको शायद याद नहीं होगा, याद करिएगा पता चलेगा क्यों ऐसा होता है। उनका फेस क्यों ऐसा होता है, क्यों पता है? हमारा जैसा फीलिंग्स होता है, हमारी जब उम्र बढ़ती है तो वही हिसाब से हमारे फेस के ऊपर रिंकल्स आते हैं। कोई इंसान है जिसने बहुत सारा स्ट्रेस में अपना जिंदगी बिताया है, बहुत टेंशन में, और वो हमेशा उनकी ये दोनों आईब्रोज ऐसी साथ में ही रहती है ना। तो वो इंसान का यहाँ पे जो रिंकल्स बनेगा ना, वो इसी हिसाब से बनेगा कि वो 60, 65, 70 साल की उम्र में उनका फेस ही ऐसा हो जाएगा। और वो टेंशन में नहीं भी है तो भी हमको लगेगा ये टेंशन में है। कुछ लोग ने कभी जिंदगी में स्माइल नहीं किया होता, इतने किसी दूसरे को स्माइल भी नहीं करने देते हैं। ऐसा वाला फेस, वो स्माइली आता है ना नीचे वाला, तो वो इंसान का फेस का रिंकल्स ही ऐसा बनेगा कि वो जब 60, 65, 70 साल के होंगे, 60, 65 की बात नहीं है, 50, 55 पे ही होने लगते, तो उनका फेस पे रिंकल ही ऐसा बन जाएगा कि लगेगा अरे जाने तो इनको नहीं बुलाना, या फिर ये लगता नहीं है कि हमको प्रॉपर आंसर देंगे, है ना। और कुछ लोग देखिए उनका फेस वो स्माइल नहीं भी कर रहे तो भी उनका फेस स्माइली होता है। क्यों? वो इंसान सारी जिंदगी स्माइल किया होगा उन्होंने, तो उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन, जो रिंकल्स आते हैं, जो फाइन लाइंस जो उनकी होती है ना, वो ऐसी हो चुकी होती है कि वो स्माइल नहीं भी कर रहे तो भी हमको मन करता है ये कितना अच्छे से स्माइल कर रहे हैं, चलो इनसे जाके बात करते हैं, राइट। सो फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं। उसके साथ साथ एड स्टाइल, होल्डिंग थिंग्स। अगर आपने, एक मिनट मुझे पेन चाहिए अभी। कोई भी चीज आपने पकड़ी हुई है, आपने डायरी पकड़ा है, आपके हाथ में पेन है, अगर आप पेन ऐसे पकड़ते हैं, कहीं पे भी खड़े हैं, बैठे हैं, ट्रेनिंग में बैठे हैं, आपने पेन ऐसे पकड़ा है, तो ये तो लग रहा है किसी का खून करने जा रहे हैं, है ना, ये पेन है। सो ऑलवेज
स्टाइल होल्ड प्रॉपरली। अगर आपने ये कप अफ्रेश का कप है, इसमें ऐसे उंगली लगाई और ऐसे इसको होल्ड किया, ये कोई तरीका नहीं है, राइट। अफ्रेश है, उसका हैंडल है, अच्छे से उसको होल्ड करिए, या आप स्टाइल में अंदर से पकड़िए, लास्ट फिंगर बाहर है, एंड एंजॉय योर अफ्रेश, राइट। आप उसको एंजॉय करिए। आपने कोई प्रोडक्ट को होल्ड किया है, आप किस तरीके से उसको पकड़ रहे हैं, राइट, ऐसा वाला अफ्रेश, ये हमारा अफ्रेश है। या फिर आप बोलेंगे ये अफ्रेश है, राइट। सो ये पीने से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। एंड आपने सपोज ये बॉटल पकड़ा है, सो बॉटल आप ऐसे पकड़ रहे हैं जैसे आप वो कुश्ती करने जा रहे हैं, या फिर आप अच्छे से उसको प्रॉपर होल्ड कर सकते हैं, जैसे मतलब स्टाइल आपका खुद का, राइट। आपने पर्स ऐसे पकड़ा है जैसे कोई चोरी करके भाग नहीं जाना चाहिए, राइट, और उस हिसाब से आपने पर्स दबा के रखा है, या फिर आप ऐसे स्टाइल में खड़े हैं, राइट। आपका मोबाइल, सो जो भी चीज है आप आपके हाथ में होल्ड कर रहे हैं, मेक श्योर एक नजाकत, एक डेलिकेसी, एक स्टाइल उसमें ऐड करिए। एंड ऑफ कोर्स काफी सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे गॉगल्स, राइट। हम लोग अपने पास गॉगल ऑलवेज रख सकते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी को और एनहांस करता है। जितने भी मेल्स हैं, जेंट्स लोग हैं, आप आपकी पर्सनालिटी एनहांस कैसे कर सकते हैं? बेल्ट अच्छी क्वालिटी का, अच्छे बकल वाला, वॉलेट आपका जो है वो, पेन आपके पास कैसा है? 2 रुपए वाला पेन तो आप न्यूट्रिशन क्लब से भी निकाल दीजिए, आपके बैग में भी नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। वो 2 रुपए यूज एंड थ्रो वाला नेवर। काउंसलिंग भी करते हैं, अच्छा वाला पेन यूज करके काउंसलिंग करिए। हर्बलाइफ के इतने सारे पेन हमारे पास है, ऑलवेज यूज हर्बलाइफ ब्रांड काउंसलिंग के लिए। कहीं पे भी आपकी जेब में कभी भी 2 रुपए वाला पेन तो आपकी जेब से निकलना ही नहीं चाहिए। क्यों? अरे वेलनेस कोच है हमारा। एक ब्रेकफास्ट का जो प्रोग्राम है शेकमेट के साथ 4150 रुपए का है। क्वालिटी प्रोडक्ट में हम लोग डील कर रहे हैं, तो हम लोग ये छोटी छोटी चीजों में अगर 2 रुपए वाला पेन यूज करते हैं, वो चीप लगता है, कैसा लगता है वो? आप जाइए कभी मर्सिडीज के शोरूम में, पोर्श के शोरूम में, वहां पे जाके उनको बोलिए आपका पेन दीजिए साइन करने के लिए, क्या वो 2 रुपए का पेन देंगे आपको? जरा भी नहीं देंगे वो, राइट। सो ऑलवेज यूज गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी मतलब 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए में भी अच्छे पेन आते हैं, राइट। उसके बाद कभी कभी तो मुझे खतरनाक एक्सपीरियंस है, वो ढक्कन निकलने वाला पेन होता है ना, तो न्यूट्रिशन क्लब में क्या होता है, वो पेन ही रह जाता है, ढक्कन गायब हो जाता है, या तो ढक्कन हाथ में रह जाता है, पेन गायब हो चुका होता है। तो ऐसा वाला तो कभी मत करिए, वो टिक टिक वाला यूज करिए जिसमें ढक्कन ही नहीं होता, राइट। सो उसके साथ साथ आपका रुमाल, आपके पास जो हैंकी होता है वो फ्लावरिश, जितने जेंट्स हो गए फ्लावरिश डिजाइन आपके लिए नहीं है, यूज करिए चेक्स, व्हाइट प्लेन, राइट। व्हाइट बोलेंगे गंदा होगा, वो साफ हो जाता है अगर करेंगे तो। ब्लू कलर, व्हाइट एंड ब्लू चेक्स, राइट। सो ऐसे वाले हैंकी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद सॉक्स अच्छी क्वालिटी, फटे हुए बिल्कुल नहीं चाहिए। हैंड बैग्स, आपका लैपटॉप बैग, आपका ऑफिस बैग जो यूज कर रहे हैं वो आप देखिए, वो आपकी स्टाइल और पर्सनालिटी को एनहांस करेगा। आपके हाथ में घड़ी आप कैसी पहनते हैं, वो आपको आपकी पर्सनालिटी एनहांस करेगा, राइट। और अगेन ये सारी चीजों में कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप एक यूज करिए पर अच्छी क्वालिटी का यूज करिए। कभी कभी क्या होता है, हम जब जेब से वॉलेट निकालेंगे, इवन लेडीज के लिए भी ये है, जब हम जेब से वॉलेट निकालेंगे तो उसका ना ऊपर का लेयर पूरा फट चुका होता है, निकल चुका होता है। ऐसा तो कभी यूज मत करिए। हम लोग नॉर्मल कॉमन लोग नहीं है। हर्बल लाइफ में आने के बाद हम इंटरनेशनल बिजनेस पर्सन है, और एक इंटरनेशनल बिजनेस पर्सन के पास उसके पर्स या वॉलेट का कुछ कोना टूटा हुआ है, या उसका फ्लेक्स पूरा निकल गया है, ये सब अच्छा नहीं लगता, राइट। सो आपकी जो एक्सेसरीज है वो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करनी चाहिए, ना कि वो आपकी रियलिटी दिखा रहे इसका पर्स भी इतना फटा हुआ है, राइट, या ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितने भी फीमेल्स हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? ज्वेलरी। सो ज्वेलरी में ऑलवेज मेक श्योर कभी भी वो येलो येलो वाला, ज्यादा शाइनिंग वाला ऐसा नहीं, गोल्ड का इमिटेशन ज्वेलरी, पर वो सेंसिबल वैसा वाला ज्वेलरी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद घड़ी, अगेन वो हमारी पर्सनालिटी को एनहांस करेगा। स्कार्फ, आप स्कार्फ भी डाल सकते हैं आपका पर्सनालिटी के हिसाब से, बट जो भी चीज आप डालते हैं वेयर इट कॉन्फिडेंटली।
हेयर एक्सेसरीज आप यूज कर सकते हैं, एंड हैंड बैग्स, पर्स, वॉलेट अगेन, राइट, एंड ऑफ कोर्स गॉगल्स मैंने ऑलरेडी बताया. सो ये सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी को एनहांस करती है. और एक मंत्र याद रखिए, हर एक सब लोगों के लिए एक मंत्र याद रखिए, जब भी कोई भी चीज, जैसे स्कार्फ जो है वो मैं रेगुलर वेयर में स्कार्फ नहीं पहनती, या जो हाथ में जो डिफरेंट डिजाइनर जो कड़े पहनते हैं वो मैं नॉर्मली यूजुअली नहीं पहनती, राइट. सो जब भी आप कोई भी चीज पहनते हैं, एनीथिंग, जब भी आप रेडी होते हैं, आपका मिरर में एक लास्ट लुक दीजिए. ऑलवेज हैव लास्ट लुक. पूरे कंप्लीट तैयार होके आप मिरर में लास्ट टाइम देखिए एंड थिंक अबाउट दिस, हाउ यू आर लुकिंग. एक आधा मिनट भी नहीं लगता. आपको लगेगा मैंने हाथ में कड़ा पहना है, वो मैं पहनूं कि नहीं पहनूं. जब भी ये दिमाग में आया क्वेश्चन मार्क, ये पहनूं कि नहीं पहनूं, लिखिए, उसको निकाल दीजिए, मत पहनिए. अगर आपने पहली बार शॉर्ट्स पहना है, वो मतलब वन पीस पहना है जो थोड़ा छोटा है, आपको लग रहा है मैं पहनूं कि नहीं पहनूं, मत पहनिए. क्यों? क्योंकि यही डाउट में अगर आप रहेंगे, जैसे मान लीजिए आप न्यूट्रिशन क्लब में जा रहे हैं और आपने स्कार्फ लगाया और आप सोच रहे हैं ये मैंने पहनूं कि नहीं पहनूं, चलो पहन के जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, राइट. पहनने दो, देखते हैं. ओके. सो बाद में जब आप क्लब पे जाएंगे तो आपका ध्यान आपके कस्टमर में नहीं होगा, आपका ध्यान आपके न्यूट्रिशन क्लब में नहीं होगा, आपका ध्यान कंटिन्यूअसली आपके स्कार्फ पे होगा. ये मैंने पहना तो है पर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा. उसमें भी अगर किसी ने बोला नहीं कि वाह ये अच्छा है, ये नहीं बोला, तो आप और डाउट में आ जाएंगे और हमारा दिमाग उसमें से बाहर ही नहीं निकलेगा. उससे बेटर उसको निकालो एंड कॉन्फिडेंटली जाओ आपके काम पे, राइट. सो ऑलवेज जब भी ये क्वेश्चन आता है, मैं ये यूज करूं कि नहीं करूं, मैं ये पहनूं कि नहीं पहनूं, ये वाला मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करूं कि नहीं करूं, दिमाग में ऐसा सवाल आया, उसको उधर ही छोड़ दीजिए, राइट. जिससे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा और आप जो काम करने जा रहे हैं उसके ऊपर फोकस रहेगा, राइट. सो ऑफ कोर्स ये हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में. अगर यही लेक्चर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई और छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सारी चीजें है ही नहीं. जॉब एंड बिजनेस, अगर आपका कोई लिमिटेड इनकम है तो आपका लाइफ भी लिमिटेड है. आपको कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात सोचने की जरूरत नहीं है, कोई पर्स, ज्वेलरी, वॉलेट, किसी की सोचने की जरूरत नहीं है, राइट. अगर आप हर्बलाइफ में हैं, अगर आप हर्बलाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप हर्बलाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं रियल लाइफस्टाइल को, तो ये आपके लिए है. बट उसके लिए अगेन मेहनत लगेगा. आपको हर महीने 5 से 7 कस्टमर बनाने होंगे, आपको हर महीने आपका लेवल अपग्रेड करना होगा, राइट. आप में से काफी सारे लोग यहाँ पे एज अ एसोसिएट है, आपको आपका लेवल बढ़ाना पड़ेगा. यू हैव टू क्वालिफाई सुपरवाइजर. अगर आपको एक आपकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ लाइफस्टाइल एंजॉय करना है, बिलीव मी, हमारा जो बैकग्राउंड है ना, जब हमने हर्बलाइफ में शुरुआत की थी, हमने सुना अच्छे चप्पल पहनने चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए. हम लोग कहाँ से लाते थे पता है? एक पालड़ी में दीवान बल्लू भाई स्कूल के सामने रवि फुटवेयर करके एक दुकान है. साल में एक बार वहां पे सेल लगती थी 50% वाली. तो जब हमने हर्बलाइफ चालू किया था, जब हमारा बजट नहीं होता था उतना जूता चप्पल खरीदने का, तो हम लोग वहां पे जाते थे. 200 रुपए की चप्पल 100 रुपए में 4 5 6 लेके आते थे. 300 रुपए की चप्पल 150 रुपए में, और वही सारे चप्पल पूरे साल चलाते थे. शुरुआत वैसे की थी. और आज ग्रेजुअली हर्बलाइफ में काम करते करते, जो ट्रेनिंग्स में हम लोग सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते करते, अगर आज आप मेरा कबर्ड देखेंगे, मेरे जूते, चप्पल, शूज का कबर्ड अगर देखेंगे, तो काफी सारी चीजें तो मुझे याद भी नहीं है कि ये जो मेरा हील्स है वो मैंने कहाँ से खरीदा था. शायद हांगकांग से खरीदा था, शायद यूएसए से खरीदा था, शायद पेरिस से खरीदा था, राइट. सो ये लाइफस्टाइल आज है बिकॉज ऑफ हर्बलाइफ. सो अगर आप में से ऐसे कोई लोग हैं जिनको रियल में एक्सपीरियंस करना है जिंदगी को, जो रियल में चाहते हैं आपके फैमिली को एक अच्छा एक्सपीरियंस कराना, मेक श्योर यू स्टे इन हर्बलाइफ. आप आपके लेवल को बढ़ाइए, कस्टमर बनाइए, राइट. अच्छे से प्रोडक्ट यूज करिए,
एंड आगे का जो लाइफ रहेगा ना आपका, वो बेटर देन योर ड्रीम्स, आपके सपने से भी बहुत अच्छा रहेगा। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा लाइफ आप जिएंगे हर्बल लाइफ के अंदर। सो ये सारी चीजें वेट कर रही है किन लोगों के लिए, जो लोग रेडी है अपने आप में बदलाव लाने के लिए, हर्बल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, राइट। सो ऑफ कोर्स इसके बाद का मेरा जो स्लाइड है वो एक लास्ट स्लाइड है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कस्टमर, आपके एसोसिएट आपसे अच्छे दिख रहे हैं, आपके कस्टमर ने आपसे अच्छा कपड़ा पहना है, आपके एसोसिएट ने आपसे अच्छा कपड़ा पहना है, ये तो कभी नहीं होना चाहिए। ऑलवेज वी हैव टू लुक बेस्ट देन आवर कस्टमर्स, ऑलवेज वी हैव टू लुक बेस्ट देन आवर एसोसिएट्स, है ना। अभी गर्मी की सीजन है, कॉटन मटेरियल, कॉटन ड्रेसेस, जितने भी फीमेल्स है हम लोग नॉर्मली कॉटन पहनते हैं, है ना। तो कॉटन प्रिंटेड मटेरियल वही वाला पहन के घर का काम करेंगे, वही वाला पहन के मीटिंग में बैठेंगे, वही वाला पहन के न्यूट्रिशन क्लब में जाएंगे, तो वो नहीं चलेगा। यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू कीप एवरीथिंग सेपरेट। घर में पहनने के कपड़े अलग, मीटिंग के अलग, इवेंट्स के अलग, है ना। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। एंड फ्यूचर इज ब्राइट, हर्बल लाइफ में ऑलवेज आवर फ्यूचर इज ब्राइट। एंड जो आपके फैमिली मेंबर्स को आप दे सकते हैं, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, इतना लाइफस्टाइल आप एंजॉय करेंगे आगे जाके, राइट। सो ऑफ कोर्स ये इवेंट में आज का ये जो टॉपिक था वो ये था, बट अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अभी मैं आपको कुछ इवेंट्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ, स्पेशली हमारा कल का दिन जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले कल सुबह में हमारा हैप्पी टू हेल्प इवेंट होने वाला है। हैप्पी टू हेल्प तो अभी 7 बजे होने वाला है, और बी रेडी फॉर दैट। आपके अगर कोई कंफर्मेशन है या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे हफ्ते में अभी तक वो इवेंट को अटेंड नहीं किया है, आज तो सैटरडे है, सैटरडे मतलब लोगों का आधा दिमाग तो छुट्टी, मतलब आधे दिमाग में हो ही चुकी होती है। तो वैसे लोगों को अभी ये सेशन खत्म होने के बाद आप रिमाइंडर कॉल करिए, उनको प्रॉपर लिंक भेज दीजिए और शाम का हमारा ये इवेंट अटेंड करें। कल सुबह में हमारा सबसे पहला सेशन होने वाला है, हमारा पूरे हफ्ते का चार्जिंग हमारा होने वाला है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज से, राइट। सो कल सुबह हमारा 6 बजे पर्सनल डेवलपमेंट सीरीज होगा। उसके बाद हमारा ग्रुप वर्कआउट है। आप में से कितने लोग एक्साइटेड रहते हैं हर संडे को? क्या नंबर्स होते हैं, अनबिलीवेबल। बहुत सारे लोग संडे को एंजॉय करते हैं एक्सरसाइज को, ना कि सोने को, राइट। सो बी रेडी फॉर दैट। कल का सेशन भी अमेजिंग होगा, वर्कआउट सेशन। एंड उसके बाद कल हमारा हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी मीटिंग नहीं है। सो मेक श्योर, अगर आपने किसी गेस्ट के साथ या किसी को बुलाने के लिए बात की है तो नेक्स्ट मीटिंग तक उनको पोस्टपोन करना पड़ेगा। बिकॉज ये चीज क्यों हमको करनी पड़ी, क्योंकि हमारे जो कल के गेस्ट स्पीकर हैं, हमारे एडीटी के, राइट, हमारे जो हमारा ट्रेनिंग होने वाला है उसके जो गेस्ट स्पीकर है, उनकी अकॉर्डिंग हमने 10:30 को, मतलब उनके पास वही स्लॉट खाली था, और वो ट्रेनिंग इतना जबरदस्त होने वाला है, वो ट्रेनर इतने अमेजिंग है कि उनको अगर हम ये बोलते कि हमारा एचओएम है या ये है वो है, हमको कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए था, राइट। सो हमने एक बहुत ही अनबिलीवेबल पर्सन कल हमारे पास आने वाले हैं वो ट्रेनिंग करने के लिए, और आप सब लोगों को वो इवेंट में हाजिर रहना है। 10:30 to 1 o'clock का वो इवेंट है, और संडे है। मेक श्योर आपका बाकी का सारा काम आप खत्म करके वो इवेंट में बैठ जाइए। और वो इवेंट का एक सिंपल छोटा सा क्वालिफिकेशन है, यस ऑफ कोर्स सुमित मात्रे, राइट, जो हमारे मिलनियर टीम मेंबर हैं, मुंबई से हैं, उनका बैकग्राउंड वो आपको बताएंगे। आप सोचेंगे अरे वाह, इनके जैसे तो कितने लोगों को हम जानते हैं। तो अगर उनको भी हम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में लाएंगे तो मतलब उनकी लाइफ की काया पलट हो जाएगी, हमारी भी हो जाएगी, राइट। सो कल हमारा ट्रेनिंग 28 तारीख 10:30 को शुरू होगा, 1 o'clock तक होगा। मेक श्योर ये इवेंट में ऐसा अंदर बाहर या उठना बैठना वैसा मत करिए। सारा काम निपटा के 10:15 को आप अपनी जगह पे आ जाइए, और उसके बाद 1:15 को आपको अपनी जगह से उठना है। जो भी नेसेसरी चीजें हैं, अफ्रेश, पेन, पेपर, डायरी, सब कुछ लेके बैठिए। घर में बोल दीजिए प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी इतना टाइम के लिए, एंड आप पूरा कंसंट्रेशन से वो ट्रेनिंग अटेंड करिए। बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है सुमित मात्रे जो स्पीकर है हमारे हर्बल लाइफ का, और बहुत ही सुपर एक्साइटेड पर्सन है, राइट। सो वो हमारे साथ कल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। उसके साथ साथ आप में से बहुत सारे एसोसिएट्स ऐसे हैं
जिनका आपका ऑलरेडी जो वॉल्यूम पॉइंट का टर्नओवर है, आप सुपरवाइजर के बहुत नजदीक है। तो अगर आप सुपरवाइजर के नजदीक है, दिस इज द मंथ आपको वो फिनिश करना है। क्यों? आप में से बहुत सारे लोगों को पता है सापुतारा वेकेशन ये महीना लास्ट है, राइट? सो अगले महीने से हो सकता है दूसरा वेकेशन क्वालिफिकेशन डिक्लेयर हो। तो अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आप ये वेकेशन के लिए काम कर सकते हैं, राइट? और जितने भी लोग सापुतारा वेकेशन के लास्ट मंथ में है क्वालिफिकेशन के, आपको याद रखना है आपका टारगेट, और एनी हाउ आपको वो टारगेट आपका फिनिश करना है। एंड ऑलरेडी सारे बुकिंग्स एंड सब कुछ हो चुका है। सो हम लोग एंजॉय करने वाले हैं सापुतारा के अंदर, और एक डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस रहेगा। ऑफ कोर्स जब हम यहाँ पे जाएंगे उससे पहले अगेन हमारा एक जूम कॉल पे मीटिंग होगा, और हम लोग फुल धमाल मस्ती करने वाले हैं यहाँ पे, राइट? सो जितने भी एसोसिएट्स हैं, आप लोगों के लिए ये है कि आप आपका सुपरवाइजर लेवल जल्दी से जल्दी फिनिश करिए। आपके स्पॉन्सर से बात करिए क्या क्या ऑप्शन है, आपके कितने वॉल्यूम बाकी है, कैसे आप उसको खत्म कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, राइट? सो ये सारे इवेंट्स के बारे में मैंने आपको बात किया। एंड बैक टू स्मिता बेन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज का ट्रेनिंग आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगने से ज्यादा आप बहुत सारी चीजें अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, राइट? इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये जो नॉलेज है ना वो गार्बेज के जैसा बन जाता है अगर उसको यूज नहीं करते तो, है ना? सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट हमारे ये 2 दिन के लिए। अभी आज का शाम का हैप्पी टू हेल्प, एंड कल का हमारा एडीटी एंड ग्रुप हाला एंड पर्सनल डेवलपमेंट सीरीज के लिए। थैंक यू स्मिता। थैंक यू मैडम। हम हमारे एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर दीपाली मैडम को 3 ताली से हम उसको अभिवादन करेंगे, थैंक यू कहेंगे, राइट? कि हमारी मैडम ने हमको बहुत अच्छी बात की, पर्सनालिटी, पूरी पर्सनालिटी आ गई। देखो कुछ बात बाकी नहीं रही, राइट? पहले सबसे पहले ईगो के बारे में, पर्सनालिटी और ईगो से शुरू किया कि भाई ईगो अलग है, पर्सनालिटी अलग है, और हमको हमारी जेरॉक्स कॉपी अच्छी चाहिए तो हमें हमारी पर्सनालिटी अच्छी रखनी चाहिए, वो हमको बहुत स्पर्श कर गई। दूसरा है पॉजिटिव थिंकिंग, वो उसके द्वारा हमारा कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, वो बात की। और तीसरी बात की, जैसी मीटिंग वैसा कपड़ा, वो भी अच्छी बात बताई। क्लोथिंग के बारे में बहुत सारी बात की, हमारा हेयर कैसा रखना चाहिए, हमारी स्किन, राइट? स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए, वो बात, हमारा मेकअप कैसा होना चाहिए, हमारी बॉडी की स्टाइल कैसी होनी चाहिए, राइट? हमारा वर्कआउट, हमारे फिटनेस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, वो तो बहुत जरूरी है, बॉडी लैंग्वेज, राइट? तो सब भी प्रकार की हमको बात की। हम हमारी मैडम को हम तहे दिल से थैंक यू कहते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और ये आपने जो बात की वो हमारी जिंदगी में हम पूरी अप्रूव करने वाले हैं, राइट? थैंक यू। It began with a dream, and we've come a long way. One family, one team, doing what's right every day. We dream, we dare, we love, we care. We dream, we dare, we love, we care. Working together, building it better. 20 years in India, making every day healthier and happier, healthier and happier. It's Herbalife Nutrition.